गलत सर आइडिया सही है, मंथली एक टेस्ट तो होना ही चाहिए इसका। और जो टॉपर को ये क्वेश्चन अब कितने लोगों ने सही पढ़ा था? क्वेश्चन सही कितने लोगों ने राज पढ़ा सर, था? क्वेश्चन राज सर एक चीज पूछनी थी सर, इसमें इनकरेक्ट मारने में, सर इसमें आपने सिलेक्ट ऑल करेक्ट चॉइस बोला ना सर आपने? आपने सेकंड पूछा गया है हैंड रेस करो, करेक्ट है, हैंड वो रेस पहले कर लो, करना है हैंड ना। रेस कर लो। इसको पूछना है, हैंड रेस करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या है? Which of the following are incorrect statement? Select all that are correct। मतलब इस क्वेश्चन के लिए कौन कौन से सही है वो करना है। सही वाले स्टेटमेंट को टिक करना था ना सर। कैसे? हाँ, क्वेश्चन के लिए जो सही है। क्वेश्चन क्या था? ड्यूअल लैंग्वेज में करना पड़ेगा सर, हिंदी में भी रखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा जानबूझ के ऐसे ही छोड़ दिया था नहीं इसको। होती है मेरे को जानबूझ ज्यादा के छोड़ दिक्कत दिया नहीं था होती है सर हेलो एक बात सही है कि 32 लोगों ने ये तो समझ लिया कि ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन प्राइजिंग को इम्पैक्ट नहीं करता, ऑप्शन प्राइस इम्पैक्ट करता है ग्रीक्स को। ग्रीक्स के कारण प्राइस नहीं मूव करता, प्राइस के मूवमेंट के कारण से ग्रीक्स बदलते हैं। ये 32 लोगों ने सही किया। अब ये भी पता नहीं क्वेश्चन गलत समझ के कर दिया है या संजू जी हैंड राइज कर लो। जी ओके ओके। एक एक करके क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। जी सर। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन एक सर, वो फॉर्म ही ही, निकालो दो ही ना। लोगों ने, दो ही लोग। हाँ सर, हाँ, यही ये भी निकालो। वही है सर, ये- कल्पेश सर वही है ये। पहला क्वेश्चन। अब देखिए, सबका रैंडम क्वेश्चन था, थोड़ा एग्जाम का माहौल बनाने का था ना, इसलिए रैंडम कर दिया कि एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है कोई पूछे ना। अगर पूछे भी तो उसका गलत आंसर मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक नंबर क्वेश्चन, किसी और के लिए कोई दूसरा नंबर पे होगा वो क्वेश्चन। आंसर की नहीं बना सकते। हाँ, आंसर की नहीं शेयर कर सकते हैं। ये very clever sir। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं टिक करने थे। Yes, sir। ऑप्शन बायर का लिमिटेड रिस्क होता है, अनलिमिटेड रिवार्ड होता है। ये सही है। बायर का लिमिटेड रिस्क होता है, जितना प्रीमियम आपने पे किए हैं वही है आपका रिस्क, Yes, sir। उससे ज्यादा नहीं जा सकता जी। है। प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, 2 रुपए का 2000 भी हो सकता है, जी सर। 2 लाख भी जा सकते हैं। ठीक। दूसरा ऑप्शन था सेलर का लिमिटेड रिस्क होता है, अनलिमिटेड रिवार्ड होता है। अगर गलत। ये एक सही है तो ये तो गलत होना चाहिए। जी। सेलर का लिमिटेड रिवार्ड होता है, जितने में उसने प्रीमियम बेचे हैं उससे ज्यादा वो प्रॉफिट कर ही नहीं सकता। प्रॉफिट उसका लिमिटेड हो गया, रिवार्ड लिमिटेड हो गया। रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि वो प्रीमियम कितना भी ऊपर जा सकता है। ठीक है। और ये दोनों, अगर ये दोनों किसी ने सेलेक्ट किए हैं वो तो बिल्कुल ब्लंडर है। सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जिन्होंने सेलेक्ट किया वो तो बिल्कुल ब्लंडर है। वहां पे समझने में दिक्कत होगी इंग्लिश में शायद। दूसरे में क्या बोल रहा है? ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड रिस्क होता है और लिमिटेड रिवार्ड होता है। ये सही है। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में हायर ऑड्स होते हैं जीतने के, हम लोगों ने कल करा था। 80% चांसेस होते हैं ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट होने के। जी सर सही। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन का फिजिकल सेटलमेंट होता है, इंडिया में फिजिकल सेटलमेंट होता है। हाँ जी सर सही है, ये भी आपको डिलीवरी देनी या लेनी पड़ेगी, ये सही है। तो ये सही ऑप्शन है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। एक ही इसमें गलत है, 2 लोगों ने इसको भी सिलेक्ट किया है। सर किसी भी ऑप्शन सेटलमेंट होता है, फिजिकल सेटलमेंट? हाँ, स्टॉक ऑप्शंस का होता है। स्टॉक्स में सेटलमेंट के बिना तो वो होगा ही नहीं ना, क्लियर नहीं होगी ना, स्क्वायर ऑफ ही नहीं होगा। कल करा था ना डिस्कस इस बात पे कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हैं तो सेफ होने के लिए 1 दिन 2 दिन पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दो, नहीं तो ब्रोकर कभी भी काट सकता है उसको। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है या उतने स्टॉक्स नहीं है डिलीवरी देने के लिए, तो आपका ब्रोकर कभी भी पोजीशन को काट सकता है, प्रॉफिट में लॉस में कभी भी काट सकता है। और वो 2 दिन पहले से वार्निंग देने भी लगते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो सर एक्सपीरियंस लोगों के लिए था, अभी फ्रेशनर्स के लिए नहीं था ये। लेकिन कल डिस्कस किया था ना। किया तो था सर ये बात, लेकिन पहले ही दिन उलझा दिया। अरे सर जी, थोड़े तो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है सर, टेस्टिंग एक ही लेवल टेस्टिंग तभी तो होगी। हाँ। लेकिन सर मजा आया ये करने में ना, थोड़ा सा सर ये लगा है ऐसा कि रोज होना चाहिए। हाँ, रोज क्या नहीं, वीकली मिनिमम वीकली तो होना ही चाहिए। और सर कुछ चीजें ना सर हमें समझ आती हैं, बट जब पेपर आता है ना सामने तो सोचना पड़ता है। एक्चुअली जैसे होता है ना, पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट मस्त होता है, जब लाइव मार्केट में जाते हैं ना तो वही वाला सिचुएशन है। करेक्ट। और सर अगर यूएसपी बनाना चाहें तो ये क्वेश्चन आंसर मंथली रखें सर, परमानेंट, और उसको रिवार्ड मिले थोड़ा सा सर, 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल जाए प्रीमियम उसमें। सही 1 वीक का ये मंथली करते हैं। जी सर, बहुत अच्छी यूएसपी होगी सर ये। सर नमस्कार। सर सर एक क्वेश्चन सर, वीकली करिए आप। वीकली नहीं हो पाएगा ना, आप देख रहे हो सर जी, 50 रिस्पॉन्स आए हैं, अभी 3-4 रिस्पॉन्स अभी आए हैं। कल ही शाम को कर दिया था मैंने, 200 लोग ने तो अटेंड किया था, फुल दे रहे थे, उसमें से 50 लोगों ने सबमिट किया है।
अब मैं किस किस ने किया है वो नहीं दिखाऊंगा, देखते हैं सर, लेकिन कमेश एटलीस्ट 100-150 तो होने चाहिए थे। हाँ सर। अगर कमेश जी रेडी होते हैं तो सर हाँ। हम लोग, मैं और कमेश जी इसके लिए इंचार्ज बन जाएंगे। ठीक, बढ़िया है सर सर। मंथली हम लोग क्वेश्चन बना के रखेंगे पिछले पूरे महीने के। सर न्यू कमर के लिए तो वीकली सही रहेगा, वो एग्रेसिव थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो सही से सीख पाएंगे। नॉन रिवार्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था कि इनकरेक्ट कौन कौन से है उसको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होते हैं, CEPE बताया था, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। कॉल यूरोपियन और कॉल अमेरिकन में क्या फर्क होता है? अमेरिकन में आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सपायरी से पहले एक्सपायरी तक, स्टार्ट टू एक्सपायरी तक कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। यूरोपियन में है सिर्फ एक्सपायरी पे ही एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए। चलिए 4 हैंड रेज है, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन रिलेटेड है तो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। आदित्य कुमार जी। सर मेरा ये कहना था कि वो जो मार्किंग किया गया है, जैसे किसी क्वेश्चन का 2 आंसर सही होना था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेंट हो, उसमें भी किसी का एक भी सही हुआ है तो कोई मार्क उसको नहीं मिला है, दोनों नहीं सही मिलेगा। हुआ है तो ही मार्क्स मिला है। हाँ। तो ये पूछना था क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन उसमें था। मैं चाहता तो ABCD में सिर्फ एक सही आंसर वाला भी ऑप्शन रख सकता था, जी जी, लेकिन यहाँ पे माइंड मैराथन कराना था मुझे, जी है ना। ठीक। एक दो तो तुक्का लग के भी सही हो सकते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन में 4 जब सही हो ना, तुक्का जी, नहीं लग सकता है, बहुत मुश्किल होता है हाँ नहीं तुक्का वाला तो रेयरली ही कोई होगा, जो यहाँ तो सब सीखने ही आए हैं ना, तो हाँ, तुक्का तो तो नहीं इसीलिए लगाएगा। इसीलिए इसको डिफिकल्ट बनाया गया ताकि कम से कम 2-3 सही आंसर हर क्वेश्चन में थे, जी जी, है ना, ताकि आप गेस भी करोगे ना तो सही नहीं बैठेगा, आपको जी। पता ही होना चाहिए प्रॉपर। जी ओके सर। संजू सोनी जी। हेलो। हाँ जी। जी सर, वो जो सिलेक्शन करने का था, एक से ज्यादा जितने भी, मतलब सिलेक्ट ऑल करेक्ट चॉइसेस, राइट? हाँ, उसमें मैं एक ही सिलेक्ट कर पाता था, हालांकि 2-3 सही होते थे लेकिन एक ही सिलेक्ट कर पाता था सर। वो रिफ्रेश करते हो जाता ना, शुरू में था वो, तुरंत मैंने ठीक कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसका आंसर शीट मिल सकता है या डिस्कस करेंगे सर? डिस्कस कर रहे हैं ना। जी जी जी, ओके सर। हाँ आशीष जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर ये इसको है ना वीकली रखिए ताकि हम लोग को सीख पाए। ठीक है, अब अगर 150-200 रहता ना तो मुझे भी थोड़ा जोश आता। सर सारे बच्चे टॉप नहीं करते ना, जो चल रहे हैं वो चलाइए नहीं, सर। लेकिन एग्जाम बंक तो नहीं करना चाहिए ना। वो तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो एग्जाम ही बंक कर दिया लोगों ने। नहीं तो वो ठीक है, लेकिन हर एक आदमी की अपनी मेंटेलिटी है सर, कि कोई चाहता है कि सिर्फ टिप मिल जाए, कोई चाहता है कि ऐसे काम चल जाए। तब अर्षद जी ने बोला है कि वो देखेंगे तो इसको सर प्लीज करिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत पसंद आया ये चीज। मैं कमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो मेरे कोऑपरेट करते हैं तो हम दोनों मिलके कर लेंगे सर। और हो सका तो वीकली, ऑलवेज रेडी सर। सर वीकली भी हो सका तो कर लेंगे, लेकिन मंथली तो श्योर कह रहा हूँ, 100% करेंगे सर। सर दोनों कर लेंगे सर। जी सर, दोनों कर लेंगे, वीकली भी कर लेंगे, जी जी सर बहुत वीकली में 5 क्वेश्चन रहेगा, मंथली में 10 या 15 रहेगा। हाँ ऐसा करते हैं सर जी, ऐसा करते हैं, वीकली में 10-12 क्वेश्चन रखते हैं और रिवार्ड नहीं मंथली होगा में ना सारे वीकली क्वेश्चन को रख देंगे रैंडम करके। जी सर। प्रैक्टिस किया है उसका भी टेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। हाँ सर, रिक्वेस्ट थी अगर ताकि वो गलती से सीख रहे हैं कि नहीं वो भी पता चल जाए, वही क्वेश्चन आएंगे दोबारा मंथली में। मंथली वाले को सर, टॉपर को रिवार्ड होना चाहिए, एक 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए सर उसको, उसमें अगर आप अगर सहमत हो तो 1 मंथ या 2 वीक। 1 मंथ या तो 1 बहुत वीक ज्यादा हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1 वीक भी बहुत है ना सर। एक्सटेंशन मिल जाएगा उसको प्रीमियम उसमें प्लान में। ठीक है सर, ये बहुत ही अच्छी चीज बताई। चलिए प्रदीप देवनाथ जी। प्रोसेस रखिएगा सर। हाँ जी, मैं ये कहता था सर कि इसमें रैंकिंग का प्रोसेस होना तो थोड़ा कौन आदमी मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। होगा। अगर रिस्पॉन्स 200 रहते ना तो मैं टॉप 5 टॉप 10 भी दिखा देता, अभी भी दिख जाएगा, किसने कितने सही किए वो सब दिख जाएगा, लेकिन अब हाईएस्ट 10 है, 50% भी नहीं आया है। कोई नहीं सर, कोई नहीं है, नहीं लेकिन पता तो लगेगा सर, हमें अपना वैल्यूएशन तो पता लगे ना क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो वहीं पे सबमिट करते ही दिख गया होगा आपका स्कोर कितना है। पता नहीं सर, वो 3 21 कुछ आ गया सर उसको। 3 आपका सही होगा 21 में से। सर अब भी दिख जाएगा सर, वो अगर वहाँ पे जाएंगे सर रिजल्ट में अब भी आ रहा है। अभी भी दिख जाएगा। हाँ अभी भी आप इस फॉर्म को खोलेंगे ना, सी और रिस्पॉन्स करके आता है, देखिए वहाँ पे अब भी दिख जाएगा हमने कितने सही किए कितने गलत किए, सब आ रहा है सर वहाँ। हाँ कौन कौन सही है वो सब भी दिखता है। ठीक है सर, ठीक है। कल शाम को ही भेजा था ये। विक्रम जी पूछ रहे कब हुआ था ये, कब हुआ था? आप देखिए नींद नहीं थे क्या अभी तक? एक्चुअली सर
ज्यादा इस पे ध्यान दिया ही नहीं है, हमें लगता है मैंने खुद नहीं दिया था सर, मैं दूसरे को क्या बोलूं। हाँ सही बात। अभी भी मौका है, कल शाम को, चलिए आज शाम को रिजल्ट अनाउंस करेंगे फाइनल चलिए रैंकिंग हाँ के साथ। ठीक, अगर आप देखिए गलती हो गई है अब, लेकिन चीटिंग मत करना, आप एक आंसर हो जाएंगे डिस्कस हो जाएंगे तो फिर अब मत भरना। ठीक है सर। तो जिनके पास ऑलरेडी वो जिन्होंने 10,000 भरा हुआ है और जिनके पास ऑलरेडी वो है क्या बोलते हैं लाइफ टाइम, लाइफ टाइम उनको क्या प्रीमियम अरे वो तो सहयोग करेंगे सर। उनको उनको नेक्स्ट लाइफ के लिए मिल जाएगा सर। नेक्स्ट लाइफ अरे के सर जी लिए ऐसा करते हैं, सर जी ऐसा करते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, हाँ। वहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ रैंकिंग वगैरह सब पब्लिश करेंगे एज आर्टिकल। अब जिन्होंने लाइफ टाइम ले रखा है उनके लिए क्या एक्सटेंड करेंगे। है ना, वो 50 भी साल है, बहुत 50 साल और कर दो। लाइफ टाइम 51 कर दीजिएगा, अभी 50 है ना, 2051 कर दीजिएगा। उनको पता क्या करना है, जैसे अभी सेंसेक्स में ट्रेड लिया था ना ये बड़ा वाला, उनको वीकली एक ऐसा ट्रेड दे देना है। कॉल पुट मिल जाएगा। चलिए सर जी, राज प्रदीप्ता देहात जी लाइफ टाइम वाला प्लान कौन सा है? हाँ जी, अरे नहीं सर, वो लाइफ टाइम प्लान वो तो नहीं, अब नहीं है, लाइफ वो टाइम किसी के खत्म लिए हो गया, ऑफर खत्म हो गया वो। नहीं यारली है, देखा था लाइफ टाइम वाले बोले ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो नहीं वो खत्म हो नहीं, गया शुरू सर जी में जब ऑफर। यूएससी डेवलप हो रहा था ना उस समय था। जी प्रदीप जी, प्रदीप जी आपका माइक ठीक कीजिए, थोड़ा आवाज सही नहीं आ रहा है। आ तो रहा है लेकिन वो फेड होके आ रही है आवाज, साउंड फेड हो रहा है। अब क्वेश्चन बोलिए, हम लोग सुनने की कोशिश करते हैं। हमारा तो घूम आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट वाला जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये रहना हर क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। ठीक है, हम सब लोग समझ गए कि आप जो बोल रहे हैं इनकरेक्ट वाला हर क्वेश्चन, मतलब हर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, गलती पकड़ो। ठीक, अरे सब तरह का आंसर आएगा। अभी तो हम लोगों ने कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं वो किया ही नहीं, उसके बाद भी ट्रेड करेंगे। ऑप्शन में ऑप्शन चेन का एक डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, ये ट्रेडेबल है कि नहीं बताओ, वो वाला भी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो कल पूरे टॉपिक नहीं हुए थे ना, जितने हुए थे उतने के क्वेश्चन है ये। ओआई के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं था, पीसीआर के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं था, शिफ्टिंग के बाद का एक्शन क्या होता है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, एसएल टारगेट, ये सब का क्वेश्चन ही नहीं था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सुमित शर्मा जी। सर एक डाउट है, बस एक छोटा सा। जी, मैंने ना उस लिंक पे क्लिक किया है, तो सर जहां जहां पे 1 पॉइंट आ रहा है दैट मींस वो करेक्ट है हमारा आंसर। करेक्ट है, हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अब लोगों को ना आप जला रहे हो। अरे यार इसके तो सारे सही हो रहे हैं। नहीं सर, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये यूरोपियन वाला, इसमें एक्चुअली मेरी गलती हो गई। मैंने ना ये पढ़ लिया था ना लास्ट में, अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैंने ना सही वाले को टिक कर दिया था रादर देन गलत वालों को। इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली पता है, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, मुझे भी लगा ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन फिर याद आया मैंने भी ना जल्दबाजी में आधे क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारे एग्जाम में किए हैं गलतियां। मैं जल्दी मुझे मेरा गलती देखिए, एक्चुअली मैथ में बहुत होता है, वो इतना कॉन्फिडेंस रहता था ना कि आधे क्वेश्चन लास्ट में देखते, अरे ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, कर देते थे, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ और रहता था। गलत करने के कारण से आंसर गलत होता था, नहीं आने के कारण से नहीं। इसलिए थोड़ा वो किया गया था। ये स्टार्ट सर। चलिए सर जी अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो टाइम काफी चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके नंबरिंग में अलग हो सकते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए जो जो करेक्ट चॉइसेस हैं उसको सेलेक्ट करो। अगर आप सिर्फ ये करेंगे सिलेक्ट ऑल करेक्ट चॉइसेस, तो आप उल्टा करोगे आंसर। इसमें हमको इनकरेक्ट सेलेक्ट करने हैं, इनकरेक्ट जो हैं इस क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट आंसर होंगे। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होता है, ये सही है, लेकिन हमारे लिए ये गलत ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन ग्रीक्स इम्पैक्ट ऑप्शन प्राइसिंग। अब ये भी लोग गलत क्वेश्चन पढ़ के सही किए हैं, क्योंकि 35 लोगों का सही आंसर है। यहाँ पे भी 35, यहाँ पे भी 35, ठीक है, लेकिन ये सही ऑप्शन है और गलत वर्ड है। स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है। ऑप्शन ग्रीक्स इंपैक्ट नहीं करता है ऑप्शन की प्राइसिंग पे। ऑप्शन की प्राइसिंग के कारण से ऑप्शन ग्रीक्स में चेंज आते हैं। डेल्टा 5.5 हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 50% से बढ़ ही जाएगा, वो 50% से बढ़ रहा है, इसके कारण से डेल्टा 5 आया है, 0.5 आया है। 50% डेल्टा उसके कारण से आया है क्योंकि वो बढ़ रहा है। फॉर्मूला में क्या था, dv/dt ऐसा कुछ था ना, मतलब डेल्टा में नहीं, ऐसे करते हैं, डेल्टा ऑफ प्रीमियम डेल्टा बाय अंडरलाइन, ये था, ठीक है ना।
तो इसमें डेल्टा कैलकुलेट होने में प्रीमियम और अंडरलाइंग के चेंजेस पे देखा जा रहा है। वेलोसिटी के कारण से डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है कम टाइम में, ऐसा कहना सही होगा, या ये डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, या ये ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहे हैं जिसके कारण से वेलोसिटी ज्यादा आ रही है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्या है, ये वाले फंडामेंटल है। वैसे ही ऑप्शन में प्रीमियम प्राइस इज द किंग नहीं बोलते हैं, प्राइस के कारण से ग्रीक्स चेंज हो रहे हैं, ग्रीक्स चेंज हो रहे हैं इसके कारण से प्राइस मूव कर रही है नहीं। ईएमए कैसे काम करता है, प्राइस कुछ कर चुका है जिसके कारण से ईएमए की लाइन बनती है, ईएमए ऊपर जा रहा है इसके कारण से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है उसके कारण से ईएमए की लाइन ऊपर की तरफ स्लोप बना रही है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, हमारे लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ग्रीक्स आर इम्पैक्टेड बाय ऑप्शन प्राइसिंग। ये सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ग्रीक्स इम्पैक्ट होते हैं प्रीमियम के मूवमेंट से। डेल्टा ऑफ पुट साइड आर नेगेटिव, ये सही स्टेटमेंट है। डेल्टा ऑफ पुट नेगेटिव होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अगर प्रीमियम बढ़ रहे हैं तो पुट साइड के प्रीमियम घटते हैं, आई मीन अंडरलाइंग बढ़ रहा है तो प्रीमियम पुट के डाउन जाते हैं, ये अगर नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाता है, उल्टा रिश्ता है। ठीक, डेल्टा ऑफ एटीएम स्ट्राइक प्राइस इज ऑलवेज 0.5, ये गलत है। नियर 0.5 के आसपास होते हैं एटीएम के, लेकिन ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पे, हमेशा नहीं होता है, उसके आसपास होता है। इसमें गलत कौन कौन से हैं, तो ये वाले गलत स्टेटमेंट है, ये वाले गलत स्टेटमेंट है। हमारे लिए राइट आंसर ये दोनों है। अब आगे चलते हैं। ये वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया था, किसी स्टॉक की एक्सपायर हो गया 176.5 रुपीज पे, एक्सपायरी हो गई है इसकी इतनी पे, एक बंदे ने क्या किया है ना 170 का सी बाई किया था 8 रुपीज पे। ठीक है, तो क्या वो अपने राइट सी बाई किया था, उसको क्या मिला था, राइट टू बाई बट नॉट द ऑब्लिगेशन। क्या वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, क्या बोल रहा है कि 170 के भाव से जितने भी लॉट हैं उतने मैं तुमको दूंगा। अब मान लो उसने 170 रुपीज पे बाई कर लिया, अभी बेचेगा तो कितना मिलेगा 176.5, प्रॉफिट कितना हुआ 6.5, उसने पे कितना किया था 8 रुपीज, कितना लॉस होगा उसको 1.5 रुपया, 1.5 रुपये का। तो 1.5 रुपये लॉस के लिए एक्सरसाइज क्यों करेगा वो, उसको बाई करेगा क्यों, जब उसको लॉस ही होना है, तो वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर है शुड नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, उसको वर्थलेस एक्सपायर होने देना पड़ेगा। 6 रुपए मिलेंगे, 6 रुपए उसको मिल जाएंगे, लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उसको प्रीमियम को ही बेच के कर लेना चाहिए काम। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी सही हो सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको 6 रुपए भी नहीं मिलेंगे, 6.5 रुपए भी नहीं मिलेंगे ना, अगर एक्सरसाइज नहीं करा तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको 6 रुपए भी नहीं मिलेंगे। एक्सरसाइज करके उसको 1.5 रुपए का लॉस होगा, और एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको 8 रुपए का लॉस होगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही है, लेकिन कॉमन सेंस में जो आता है उसको राइट सेलेक्ट किया गया है। अगर आप इन दोनों बातों को समझ के कर रहे थे, मैं सोच रहा था यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी डालूं, एक टेक्स्ट बॉक्स भी डालूं, डाला नहीं, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। और कोर थ्योरी में कहें तो पहला वाला ऑप्शन, उसको एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको 6 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अब आ गए हैं सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, बहुत सारे हैं, साथ में देखेंगे इस सबको। पहला क्वेश्चन है निफ्टी 10 अप्रैल की एक्सपायरी 9 अप्रैल का, टाइम 3:10 में, उसमें हमको पता करना है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बॉटम पे जा रहा है, टॉप जा रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, टॉप पे जा रहा है या बॉटम पे जा रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट करेंगे। एक्सपायरी कितना दिया हुआ है 10 अप्रैल का, 10 अप्रैल, डेट कौन सा है 9 अप्रैल, टाइम कौन सा है 3:10। क्या क्या दिख रहा है हमको, रेजिस्टेंस दिख रहा है, कलर चेंज, रेजिस्टेंस 22,700 पे, सपोर्ट 22,700 पे। क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टेंस कैसा है, सपोर्ट कैसा है। ठीक, इसमें 21 लोगों ने, मतलब 50% लोगों ने सही आंसर दिया है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, ये सही आंसर भी है, और 40 लोगों ने सही किया है इसको, 40 पीपल्स ने सही आंसर टिक किया है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं कैसे पता चलेगा, पहली बात वॉल्यूम में कोई वीकनेस दिख नहीं रही है, ना टॉप पे ना बॉटम पे, तो यहीं पे हमारा आधा काम तो आसान हो गया। अगर कल की सिर्फ थ्योरी की बात करें तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे येलो बॉक्सेस है ही नहीं, तो हमको आगे परसेंटेज बढ़ रहा है घट रहा है वो भी देखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ चलो यहाँ पे 65% है, थोड़े एडवांस यूजर्स हैं उनके लिए करते हैं। दूसरी बात, ये ट्रिकी था इसलिए मैंने इसको भी डाला था और इसको डिस्कस भी करा था कल। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वॉल्यूम आ जाए 600 पे, येलो बॉक्सेस नहीं है लेकिन 66% के आसपास है, तो मे भी एक पॉसिबिलिटी है। कल जो बेसिक वाले थे उनको अगर इतना भी है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम कहीं पे जा नहीं रहा है। ठीक,
तो वॉल्यूम आ सकता है 600 पे, ओआई जा सकता है 600 पे, ओआई जा सकता है 600 पे। अभी हमारा सपोर्ट कहाँ है 700। अगर 600 पे कोई चेंजेस आता है सपोर्ट का तो वो बॉटम की तरफ वीकनेस होगी या टॉप की तरफ वीकनेस होगी। 700 से 600 पे सपोर्ट आ रहा है, ये बॉटम पे वीकनेस होगी ना, ठीक। तो इधर मेरा सपोर्ट स्ट्रांग होगा या बॉटम पे वीक होगा, इनमें से दो क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत ही है, इसके तो चांस ही नहीं बन रहे हैं। फिर भी दो लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है, फिर भी दो आंसर्स में इसको सेलेक्ट करा गया है। सपोर्ट टॉप पे तो नहीं जा रहा है ना, 700 से 800 की तरफ कहीं पे कुछ चांस ही नहीं दिख रहा है। ये तो एलिमिनेट होने चाहिए ऑप्शन पहले ही, इसको तो टिक करना ही नहीं चाहिए था, ठीक। अब बचा सपोर्ट बॉटम पे जा सकता है। 13 लोगों ने बोला है हाँ जा सकता है, 13 लोगों ने बोला है जा सकता है। कहाँ कहाँ हमको देखना है, वॉल्यूम की पहले बात कर लेते हैं। क्या वॉल्यूम 22,600 पे जा सकता है? परसेंटेज की ग्राफ देखेंगे, वॉल्यूम को देखना है। यहाँ पे वॉल्यूम बोल रहा है जा सकता है, वॉल्यूम बोल रहा है जा सकता है, लेकिन अभी 66% है। चलो फिर भी मानते हैं ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब चलते हैं, 500 से हमारा ओआई जा सकता है क्या 600 पे? अब ओआई देखेंगे, ओआई बोल रहा है नहीं जाऊंगा मैं, ओआई से कोई लफड़ा नहीं है। ओआई चेंज यहाँ पे 22,350 पे जा सकता है क्या? अगर ये जाता है तभी होगा काम, नहीं तो मार्केट को वापस लाने के लिए, अगर ये भी स्ट्रांग हो गया तो मार्केट को वापस लाएगा। अब हमको कहाँ पे देखना पड़ेगा, 350 पे। ओआई चेंज देखिए यहाँ पे बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से बढ़ रहा है। परसेंटेज कितने हैं, 96। सिचुएशन क्या बन गई, ओआई चेंज नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम है शायद नीचे आ जाए, 66%। प्रेजेंट कर दीजिए, अरे शेयर है, स्क्रीन शेयर है। अभी हमारा सपोर्ट 700 पे है, वॉल्यूम नीचे आ सकता है, लेकिन अभी हमको रास्ता दिख नहीं रहा है। तो अभी के लिए ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन फ्यूचर में टॉप पे वीकनेस बना सकता है। अभी के लिए करेक्ट आंसर क्या है, सपोर्ट इज स्ट्रांग, लेकिन अंधा वाला स्ट्रांग नहीं है। एक अभी भी 600 की तरफ मूव करना शुरू कर सकता है, ठीक। तो सही आंसर क्या है, स्ट्रांग है। सपोर्ट स्ट्रांग सही आंसर है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको दिख रहा है ये 600 पे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। 75% के ऊपर रहता तो ये गलत आंसर हो जाता, लेकिन अभी के लिए सपोर्ट स्ट्रांग है, फ्यूचर में बन सकते हैं, वीकनेस बन सकती है, क्योंकि ओआई भी नीचे जा रहा है। ओआई यहाँ से चला गया यहाँ पे, ठीक है, ओआई चेंज, ओआई ऑलरेडी यहाँ पे है, और वॉल्यूम अगर नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट का सपोर्ट शिफ्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो 700 पे है। येलो बॉक्सेस कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, 800 पे दिख रहे हैं, 800 पे दिख रहे हैं। अब देखना है परसेंटेज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। 800 पे एक एक करके देखते हैं। वॉल्यूम डिक्रीजिंग, वॉल्यूम की कोई और दूसरी जगह पे वीकनेस है, 750 पे है, वो भी डिक्रीजिंग में हमारा काम हो गया। वॉल्यूम इस जगह को छोड़ के कहीं और जा नहीं रहा, अकेला वॉल्यूम भी काफी है रेजिस्टेंस के लिए। अब इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहीं पे अगर नीचे में कोई रहता आते हुए तो हमको देखनी पड़ती, तब वो एसटीबी होता, लेकिन अभी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो करेक्ट आंसर क्या है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है। सपोर्ट बॉटम की तरफ शिफ्ट करने का सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहा है, बना सकता है फ्यूचर में, लेकिन टाइम भी नहीं है। अब ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निफ्टी की 2 नवंबर की एक्सपायरी है, डेट है 27 अक्टूबर। टाइम क्या है, 11:55। सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है, रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, सपोर्ट तो स्ट्रांग दिख रहा है। वॉल्यूम की बात कर लें, इसकी थोड़ी सी वीकनेस है, इसकी कोई वीकनेस है नहीं, तो ये अकेला भी काफी है। वॉल्यूम में यहाँ पे 67% है, 66%, 58% है। एडवांस यूजर के लिए, एक्सपीरियंस यूजर के लिए एक बार परसेंटेज देख लेते हैं, फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो नहीं हो रहा है, वो भी डिक्रीजिंग है। सपोर्ट स्ट्रांग काफी अच्छा है, लगभग 99%, 98% लोगों ने ये वाला ऑप्शन सही सिलेक्ट किया है। सपोर्ट स्ट्रांग है। अब पता नहीं उनका लॉजिक क्या था कि तीनों है तो स्ट्रांग है, ये लॉजिक था, या सही में देखा था कि कहीं पे किसी की वीकनेस बन नहीं रही है, ठीक। रेजिस्टेंस में कुछ लोगों ने, 25 लोगों ने कहा है कि टॉप की तरफ वीकनेस है, ठीक। 27 लोगों ने बोला है ये भी स्ट्रांग है। इसमें तो बहुत अच्छा है, सबने स्ट्रांग बोल दिया। मे भी ये तीनों एक जगह पे थे, इसके कारण से आसान हो गया, है ना। अब रेजिस्टेंस पे देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसा है। रेजिस्टेंस हमारा 900 पे है, 19,000 पे है, और वीकनेस कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो 19,100 पे, और उसके अलावा और कहाँ पे हो सकता है, कहीं और पे नहीं हो सकता है। हमको कहाँ देखना चाहिए, 19,100 पे परसेंटेज की ग्राफ देखनी चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन परसेंटेज इसका 60% है। ओआई इंक्रीज हो रहा है, 82% है। ओआई चेंज 100% हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस एसटीटी राइट आंसर क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब देखते हैं 19,050 पे,
19,050 पे क्या चल रहा है, यहाँ पे तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। 19,000 पे हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 19,050 पे, 100 पे, 200 पे देखें तो वॉल्यूम की कहीं पे कोई वीकनेस दिख नहीं रही है, इनकी कहीं पे कोई वीकनेस दिख नहीं रही है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये टॉप पे कैसे वीकनेस दिखा रहा है, कोई बताना चाहेगा? वहां से आया है ना। हाँ, ये एस कर्माकर जी का सही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा हाँ यशवंत कुमार नवाल का सही आंसर है। मार्केट कहाँ पे चल रही है? देखा सर जी, मैंने मेहनत करके क्वेश्चन बनाए। मार्केट कहाँ चल रहा है? 19048, इसमें 2 रुपए और ऐड कर दीजिए, 19050 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 2 पॉइंट ऐड करने के बाद हमारा रेजिस्टेंस कहाँ चला जा रहा है? 19,100 पे। कितने लोगों ने इस वाले को पकड़ा था, ये वाला सिचुएशन? हैंड रेज कीजिएगा बस, इंटरेस्टिंग है ना। 6 7 8 लोगों ने पकड़ा था इसको, 25 लोगों ने सही आंसर लगाया। 25 तो 20 तो होने चाहिए हैंड रेज। 12 लोग, 14 लोग। अच्छा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा था ना। वीकनेस नहीं दिख रही है, लेकिन मार्केट खुद बोल रहा है मैं तो 19,100 के गोद में जाके बैठूंगा। करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। 19,900 पे हमारा रेजिस्टेंस है, 19,900 पे हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस OI एंड वॉल्यूम के कारण से इसकी कहीं पे वीकनेस नहीं है, टॉप पे कोई वीकनेस नहीं है, बॉटम पे भी कोई वीकनेस नहीं है, ठीक। सेकेंड रेड बॉक्स कहाँ पे है? सेकेंड रेड बॉक्स है 19,100 पे, 19,100 पे सेकेंड रेड बॉक्स है। मार्केट 19,100 के गोद में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये 50 के पास नियरेस्ट किसके है अभी के लिए, तो ये यहाँ पे है। 2 पॉइंट से नियरेस्ट इसमें आ रहा है, 2 पॉइंट और ऐड कर लिया तो इसके नियरेस्ट हो जाएगा। इसके कारण से हमारा रेजिस्टेंस ना 19,100 पे है। अब ट्रेड लेने की बात होगी तो कहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं? 19,050 के रेजिस्टेंस तक, 19,050 के रेजिस्टेंस तक मार्केट को देख सकते हैं। वहां तक जाते जाते अगर OI और वॉल्यूम भी इंटरेस्ट लेने लगा तो मार्केट 19,100 के रेजिस्टेंस तक भी जा सकती है, लेकिन ये दोनों जब तक बने रहेंगे ना, मार्केट 19,050 के रेजिस्टेंस तक जाके वापस आएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप वाला सिचुएशन है यहाँ। रेजिस्टेंस 19,000 से 19,100 की तरफ जा सकता है। फिन निफ्टी, अगला क्वेश्चन है फिन निफ्टी का। एक्सपायरी दे रखा है 12 मार्च की। 1 मिनट सर, ये 75 के ऊपर जाएगा तभी 19,100 का होगा ना? नहीं 19,075 ना, 50 के ऊपर ही चला जाएगा तो हो जाएगा। 50 के ऊपर जाएगा, ठीक है। 50 पे कोई कुछ वीकनेस है नहीं, ठीक है। हाँ। वहाँ पे नहीं बनेगा। अब देखो सर, अगर ये 50 के ऊपर चले गए, 19,051 हो गया सपोज हमारा स्पॉट प्राइस, इमेजिन करो यहीं पे। अब रेजिस्टेंस कहाँ दिखेगा आपको? क्या? नहीं, 1 मिनट सर, रिपीट करना। अगर ये स्पॉट प्राइस है ना 19,048, ये 19,051 हो गया, 2 पॉइंट बढ़ गए इसमें, तब अब रेजिस्टेंस कहाँ दिखेगा आपको? नियर 100 के करीब, ठीक है। वो 50 ज्यादा करीब, हाँ 50 ज्यादा करीब होगा ना। 50 और यहाँ पे पे कुछ ऑलरेडी ये बैठा हुआ है सर, ये 100% बैठा हुआ है। सही है। वो मतलब 50 पे कुछ नहीं है, इसलिए 100 का दिखाएगा। बट उसको कंसीडर तभी करेंगे जब 19, मतलब काम वो अपना तभी करेगा जब 19,075 के ऊपर जाएगा। नहीं, अभी के लिए मार्केट कहाँ तक जा सकता है? हम लोग अगर पुट बाई करने का सोचेंगे इस सिचुएशन में तो कहाँ से करेंगे सर? वो 50 से करेंगे, 50 के रेजिस्टेंस से करेंगे ना। वो कब करते हैं? जब रेजिस्टेंस टॉप पे हो, वीक, सही है ना। अभी मार्केट 19,050 के रेजिस्टेंस तक जा सकती है, ओके। इसके रेजिस्टेंस से पुट, और उसके साथ साथ OI भी बढ़ रहा है, तो ये जाते जाते यहाँ पे चेंज हो गया ना, तो प्रॉपर शिफ्टिंग हो जाएगी, फिर वॉल्यूम को भी आना पड़ेगा, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कम्युनिटी क्लासेस में करते रहते हैं ना। यहाँ पे लड़ाई चल रहा है इन दोनों की। अब वो बोल 2 भाई हैं और एक तीसरा भाई है। मुझे ये बोल रहा है मैं रोड के इस पार रहूंगा, ये बोल रहा है उस पार रहूंगा। अब जीतता हुआ कौन दिख रहा है? अगर ये जीत रहा है ना तो बाकी दोनों को यहाँ पे मन बनाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। उसके पास पावर ज्यादा है तो ये धीरे धीरे खिसकेंगे, और वो दिख रहा है परसेंटेज में। वही गांव वाले पुलिस वाला काम होगा। ठीक है सर, फिर निफ्टी को चलिए। चलिए फिर निफ्टी में देखते हैं। 12 मार्च की एक्सपायरी है, 7 मार्च का डेट दिया हुआ है, टाइम है 9:30। इसमें पता करना है सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है। सपोर्ट में देखें अगर तो इसमें कुछ खास वीकनेस दिख नहीं रही है, फिर भी परसेंटेज की ग्राफ को देखना जरूरी है। ये 50% तो देखना नहीं है, ये 71% इसको देखें तो भी नहीं चलेगा, इसको ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग। 50% काफी कम है, 71% अगर ये नीचे आ भी गया ना तो वॉल्यूम आ नहीं रहा है, उसके साथ साथ ये शायद ऊपर ही जा रहा है, तो ये नीचे खिसक गया, फिर भी ये उसको सपोर्ट करने आ जाएगा और वॉल्यूम कहीं जा नहीं रहा है।
सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लगभग 83% लोगों ने बोला है। रेजिस्टेंस टॉप पे वीकनेस है, यहाँ दिख रहा है क्लियरली। मार्केट बिल्कुल बीच में खड़ी है, मार्केट कहां तक जा सकती है तो 21,050 के रेजिस्टेंस तक जा सकती है। इसके परसेंटेज भी देख लेंगे इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं, देख लेते हैं एक बार। परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं, काफी आसानी से दिख रहा है, ये 90% हुए हैं और काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत आसान था। STT स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग STT, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन था और इसमें 30 लोगों ने सही किया। इसमें रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बोलने वाले थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। बॉटम पे वीकनेस किसी ने नहीं बोला, ये अच्छी बात है। सपोर्ट को बॉटम पे भी वीक कर दिए 2 लोगों ने, टॉप पे भी वीक कर दिया 2 लोगों ने, रेजिस्टेंस को बॉटम पे नहीं करा। तो इसमें रेजिस्टेंस टॉप पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। फिर निफ्टी की 26 मार्च, सर जी मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम चला जाएगा इसमें, काफी क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं बाकी लोगों को भी भरने देते हैं, शाम को कर लेना सर 4 बजे के बाद। मंडे को शाम को कर लेंगे या हाँ। उसके बाद कामेश सर के क्लास के बाद टाइम रहा तो डिस्कस कर लेंगे। सही है। तब तक बाकी लोगों को फिल करने देते हैं, नहीं तो इसमें एक्सप्लेन करने में काफी टाइम चला जाएगा। टॉपिक पे आते हैं आप। कल हम लोगों ने कहां तक देखा था, तो कल हम लोगों ने देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानना सीखे थे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है, शिफ्टिंग हो रही है या नहीं, और होगी तो कहां से कहां तक होगी। और उसके बाद अगला टॉपिक है कि शिफ्टिंग को देख के हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक से रूल हैं, ठीक है। उन बेसिक रूल को मैंने एक डॉक्यूमेंट में बनाया था, मैं दिखाता हूँ। कहीं डॉक्यूमेंट बनाया था, कहाँ है, बढ़िया फिर से बना लेते हैं, लिख के ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ सपोज कीजिए हमारा ऐसे करते हैं, एक तरफ हम लोग रेजिस्टेंस रखते हैं, एक तरफ सपोर्ट रखते हैं। ये सपोर्ट, इधर से रेजिस्टेंस, ठीक। मुझे किसी टूल को यूज करना चाहिए, पेन से बनाना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे STB, इतने ही हमारे सिचुएशन होते हैं ना। सपोर्ट इधर वाला है, रेजिस्टेंस ये वाले हैं। आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, थोड़ा गंदा है पर चलता है। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, इस वाले बॉक्स में क्या होगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CE सपोर्ट से, PE रेजिस्टेंस से। CE और PE की ट्रेड की जा सकती है सपोर्ट से कॉल की ट्रेड और रेजिस्टेंस से पुट की ट्रेड। सपोर्ट से कॉल की ट्रेड और रेजिस्टेंस में एक बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब बनाओ सर, मैं ढूंढता हूँ। नहीं मिल रहा है कहीं कहीं तो होगा, छोड़िए उसको। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जब स्ट्रांग हो सपोर्ट और स्ट्रांग हो रेजिस्टेंस, तो सी का ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट से और पी का ट्रेड रेजिस्टेंस से, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस STT है, मतलब सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस यहाँ से कहीं ऊपर जा रहा है, तो सपोर्ट से तो कॉल बनता ही है। CE हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, सपोर्ट से, सपोर्ट +1 से। कहाँ तक, तो इसमें देखिए सपोर्ट से जितना ऊपर जाएंगे उतने रिस्क बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर बॉटम से हम लोग सपोर्ट से रेजिस्टेंस जहां तक वीक है उसके 50% तक कॉल के बारे में सोचेंगे, और जहां तक वीक है उसके 50% से या उसके ऊपर से ही पुट का सोचेंगे। PE कहां से सोचेंगे, तो रेजिस्टेंस प्लस से सोचेंगे। रेजिस्टेंस प्लस क्या होता है उसको बताए, मुझे चाहिए वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं बच रहे, वो बड़ा बड़ा लिखा था मैंने कहीं दूसरे में। अमित सर वो नहीं है जो अमित जी ने शेयर किया, वो वाला नहीं, दूसरा है, एक डायग्राम टाइम था, सर ने पहले शेयर किया था एक बार। मिल गया ना, मिल गया सर, मिल गया सर जी, मिल गया। यहाँ देखते हैं, अब अपने को पहचानने में आ गया है स्टॉप पे शिफ्टिंग, स्ट्रॉन्ग क्या क्या है देखना तो आ गया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा, स्ट्रॉन्ग दोनों अगर मैच होते हैं ये वाले कंडीशन में जाता है, ठीक है। तो C सपोर्ट से बाई करेंगे, P रेजिस्टेंस से बाई करेंगे, एक सिचुएशन ये हो गया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, पहला कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, स्ट्रॉन्ग हो तो सपोर्ट से कॉल और रेजिस्टेंस से पुट जितना बार मिल जाए, जब तक कोई वीकनेस क्रिएट नहीं होती है। सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। पहले बार का मूवमेंट फास्ट होता है, सेकेंड बार का थोड़ा स्लो हो जाएगा, थर्ड का थोड़ा और स्लो हो जाएगा, फोर्थ का और स्लो हो जाएगा। जितनी बार वो करेगा उतनी मोमेंटम इसके डाउन होंगे। कैसा होता है, मान लो आप एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है ना, तो जितनी बार वो बाउंस करेगा ना उसकी हाइट घटती जाएगी, वैसे इसकी मोमेंटम घटती जाती है। पहले बार तेजी से जाएगा सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से तेजी से आएगा सपोर्ट पे, अगली बार सपोर्ट से निकला तो धीरे धीरे करके जाएगा, आधे रास्ते से वापस आएगा, फिर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे जितना ज्यादा टाइम होता है
वैसे वैसे वो स्लो होते चला जाएगा। अगला कंडीशन, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस टॉप पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखेंगे सर जी, आप लोगों ने लेके आए होंगे कोई भी सिचुएशन तो उसको भी देखेंगे। अभी सपोर्ट स्ट्रांग है तो हमारे पास सपोर्ट से तो एक कॉल बनता ही है। जब भी सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा सपोर्ट से कॉल बनेगा ही बनेगा, ठीक। यहाँ से उसके साथ साथ एस प्लस लिखा हुआ है। एस प्लस और आर प्लस क्या है, मान लीजिए 19,200 से रेजिस्टेंस एसटीटी है 19,500 पे, ठीक। 200 से 500 के हाफवे क्या होगा, ये हो जाएगा 19,350। तो आप ना 19,200, 250, 300, 350 के सपोर्ट से, इन सभी सपोर्ट से भी सीई बाई कर सकते हैं। मार्केट कहां तक जानी चाहिए, 350 के रेजिस्टेंस तक। अगर ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो मार्केट 500 तक जा सकती है, नहीं हो रही है तो आधे रास्ते तक जाएगी। उसका भी लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे, आधे रास्ते तक ही क्यों जाती है, ठीक। तो 200 से सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस 200 का 500 तक जाने की कोशिश कर रहा है ना। सपोर्ट आपका मान लो 200 पे है, 100 पे है, कहीं पे भी हो, सपोर्ट से शुरू करेंगे और रेजिस्टेंस की वीकनेस जहां तक है उसके आधे रास्ते तक कॉल का ही सोचेंगे। अब जितना सपोर्ट से जितना ऊपर जाएंगे उतने रिस्क बढ़ेंगे। सपोर्ट से जितना दूर जाके हम लोग कॉल लेंगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस की वीकनेस जहां तक है वहां तक के आधे रास्ते तक कॉल के बारे में ही सोचेंगे। पुट कहां से ले सकते हैं, तो रेजिस्टेंस पुट कहां से ले सकते हैं, तो कम से कम हमको आर प्लस मतलब 350 के रेजिस्टेंस से पहले पुट नहीं ले सकते हैं। 350 के रेजिस्टेंस से पहले पुट नहीं ले सकते हैं। 350 उसके बाद 400, 450 और 500 से पुट ले सकते हैं। 500 से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मिलना कि 500 के रेजिस्टेंस तक चला जाए, ये मुश्किल ही रहता है। 450 पे मिल जाए सेफ हो जाएगा, 400 पे मिले थोड़ा सा रिस्क होगा, 350 पे मिले थोड़ा सा रिस्क होगा। लेकिन इससे नीचे हम लोग पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। कब होगा ये, जब सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस टॉप पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हो। तो जहां तक शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है वहां पे शायद ही कभी आपको मिल जाए, वहां पे शायद ही कभी आपको मार्केट मिल जाए, बहुत मुश्किल है, वहां पे मिलता नहीं है। आधे रास्ते से पहले पुट नहीं लेंगे, आधे रास्ते के और उससे ऊपर ही पुट का लेंगे। उससे पहले कॉल के बारे में ही सोचेंगे, ठीक। जितना हम लोग सपोर्ट से दूर जाते हैं उतना रिस्क बढ़ता है। तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक्स्ट्रा टूल यूज करेंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओआई हो गया, पीसीआर वगैरह, इन सबको देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की और सेफ ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। हो गया। अब सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस बॉटम पे आ रहा है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस बॉटम पे आ रहा है। लोगों का मानना क्या था कि अगर ये नीचे आ रहा है तो सपोर्ट -1 पे चला जाएगा, सी सपोर्ट -1 से जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर ये स्ट्रांग है ना सपोर्ट, जाने नहीं देगा, एटलीस्ट 2-3 बार तो जाने नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस यहाँ पे था, वो यहाँ से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो हमारे लिए पुट का ट्रेड कहां से बनेगा, ये वाला इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है कि यहीं से आपको ट्रेड मिल जाए, ये सेफ वाला होता है। नहीं मिला तो ये जहां तक वीकनेस है ना, इसके आधे रास्ते से यहां से आपको पुट शुरू करना है। यहां से कहां तक, तो आर डैश तक आप पुट का सोच सकते हैं, उससे नीचे नहीं। सपोर्ट स्ट्रांग है तो ये मार्केट नीचे आई ना तो यहाँ से कॉल बनेगा ही, दूसरी बार आई ना फिर भी कॉल बनेगा, तीसरी बार आई ना फिर भी कॉल बनेगा। लेकिन जितनी बार ये सपोर्ट पे आता रह गया, ये ऑलरेडी डराने की कोशिश कर रहा था, ये टूटने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे आ सकता है। पहली बार में कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे, दूसरी बार में थोड़ा सा क्वांटिटी मैनेज करके स्ट्रिक्ट एसएल लगा के लेंगे, तीसरी बार हो सके तो अवॉइड कर लेंगे, चौथी बार अवॉइड कर देंगे, ठीक। जितना ज्यादा मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट को टेस्ट होगा उसके टूटने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम लोग सपोर्ट से कॉल लेंगे, पुट नहीं लेंगे। सपोर्ट को तोड़ेगा ये हम नहीं मानेंगे कि तोड़ देगा, तोड़ सकता है ये पता है, तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ेगा ये नहीं मानेंगे। पी कहां से ले सकते हैं, रेजिस्टेंस जहां से वहां से, और वीकनेस जहां तक है उसके आधे रास्ते से। एग्जांपल के लिए 500 का रेजिस्टेंस 400 पे आ रहा है तो हमारे लिए यहाँ से एक पुट का ट्रेड और 450 से एक पुट का ट्रेड, ये दोनों सेफ होते हैं, ये दोनों सेफ होंगे। 400 से रिस्की हो जाएगा, रिस्की पी हो जाएगा ये, ठीक। उसके नीचे और आएंगे तो और ज्यादा रिस्की हो जाएगा। सपोर्ट अगर 300 पे है तो 300 से सी बनेगा, 300 के सपोर्ट से सी बनेगा 350 के लिए, पहला टारगेट, ठीक। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, कॉल सपोर्ट से, पुट रेजिस्टेंस से। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस टॉप पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है तो कॉल लेंगे, सपोर्ट से लेंगे और सपोर्ट के ऊपर से भी लेंगे, सपोर्ट के ऊपर से भी ले सकते हैं।
कहां तक के लिए हम लोग कॉल देख सकते हैं? जहां तक रेजिस्टेंस की वीकनेस है ना, उसके आधे रास्ते तक मार्केट जाएगी ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बॉटम से कॉल देना शुरू करेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिस्क बढ़ता जाएगा, तो उसी हिसाब से मैनेज करते जाएंगे। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस बॉटम पे शिफ्ट कर रहा है, तो सिर्फ सपोर्ट से कॉल बनेगा, सिर्फ सपोर्ट से। ठीक, पुट कहां से बनेगा? तो रेजिस्टेंस से बनेगा, और रेजिस्टेंस की वीकनेस जहां तक है उसके आधे रास्ते से सेफ वाला बनेगा, और नीचे से भी बना सकते हैं, लेकिन वो रिस्क बढ़ता जाएगा। अगले सिचुएशन में सपोर्ट टॉप पे शिफ्ट कर रहा है, 300 का सपोर्ट 400 पे जा रहा है, 400 पे जा रहा है, तो हमारे लिए बीच का एक लेवल आता है 350। सपोर्ट टॉप पे शिफ्ट कर रहा है, यहां से आपको सी मिले चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये सेफेस्ट है, ये वाला सेफ है। यहां से भी ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, रिस्की है, इसके ऊपर से लेंगे और ज्यादा रिस्क होगा। तो इसमें क्या बोला गया है? सी सपोर्ट से और सपोर्ट एस प्लस से, ये एस हो गया, ये एस प्लस होता है, जहां तक वीकनेस है उसके आधे रास्ते तक, यहाँ दोनों से ये सेफ रहेगा। इससे लेंगे थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, और थोड़ा आगे जाएंगे रिस्क बढ़ता चला जाएगा। पी कहां से लेंगे? अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, यहाँ 500 का रेजिस्टेंस है या 400 का ही रेजिस्टेंस है सपोज, तो 400 से पी बनेगा, सिर्फ 400 के रेजिस्टेंस से, जहां रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस से पुट बनेगा, उसके अलावा और कहीं से पुट नहीं बनेगा। पुट अगर रेजिस्टेंस के भी ऊपर चला गया तो सेफ वाला हो जाएगा, तो वो बहुत ही सेफ हो जाएगा। कभी कभी कैंडल बड़े बन के चले जाते हैं, और वो कैंडल तुरंत आ भी जाते हैं। कभी कभी एक ही कैंडल में कुछ ज्यादा मोमेंटम आ जाती है, रेजिस्टेंस को तोड़ के अगले रेजिस्टेंस तक भी चली जाती है, या उसके आधे रास्ते तक भी जाती है। तो ऐसे सिचुएशन को भी देखेंगे जब भी दिखा। ठीक, अब अगला चल, सपोर्ट टॉप पे शिफ्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस भी टॉप पे शिफ्ट कर रहा है। सपोर्ट टॉप पे शिफ्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस टॉप पे। 300 का सपोर्ट 400 पे जाने की कोशिश कर रहा है, और 500 का रेजिस्टेंस 600 पे जाने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हर बॉटम से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जहां जहां से आपको मौका मिले, कहां तक? तो जहां तक रेजिस्टेंस जाने की कोशिश कर रहा है ना, वहां तक, जहां तक रेजिस्टेंस जाने की कोशिश कर रहा है उसके आधे रास्ते तक आपको कॉल के बारे में ही सोचना है। सपोर्ट से जितना ऊपर जाएंगे रिस्क बढ़ता जाएगा, लेकिन इससे पहले पुट का तो सोचेंगे ही नहीं। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे रेजिस्टेंस जाने वाली है ना, वहां से पुट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 600 पे रेजिस्टेंस जाने वाली है, अभी गई भी नहीं है, फिर भी हम लोग 600 से पुट लेने की सोचेंगे। रिस्क थोड़ा लेना है तो ये 550 बीच का लेवल आएगा। निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, 50 का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस रहता है, तो 550 से पहले पुट नहीं लेंगे। ठीक, वो भी रिस्की वाला रहेगा। अगर दोनों टॉप पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, पुट लेने के लिए हमको 550 का वेट करना पड़ेगा, वो भी रिस्की वाला। सेफ लेना है तो 600 के रेजिस्टेंस से लेंगे। हर बॉटम से बाइंग, दोनों टॉप पे अगर जा रहे हैं तो। सपोर्ट टॉप पे शिफ्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस बॉटम पे शिफ्ट कर रहा है। 300 वाला ही एग्जांपल लेते हैं, 300 से ये 400 पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारा सपोर्ट। ठीक, 500 से रेजिस्टेंस, 500 से कितने पे आने की कोशिश कर रहा है? तो 400 पे आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट 400 पे जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस 500 पे आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है? बीच में कौन सा लेवल आएगा? 350। यहाँ बीच में कौन सा लेवल आएगा? 450। 450 से पुट और 350 से कॉल कर सकते हैं, ये हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोमेंटम यहीं तक का आएगा, 400 तक का। अगर 350 पे आपको मिल गया तो 350 से 400 का कॉल का ट्रेड, 450 मिल गया तो 400 का पुट। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है? अगर ऐसा है तो ठीक, अगर ऐसा है तो ट्रेड, मुझे पता था कोई ना कोई तो जरूर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे 400 से 450, 500 से 400 पर, ठीक है, एडजस्टन स्ट्राइक प्राइस पे। अब मार्केट क्या करती है ना, यहाँ पे और यहाँ पे एक बीच के लेवल और बना दीजिए। ये क्या हो गया? तो ये 425 का हो गया और ये 475 का हो गया। मार्केट इसके रेंज में घूमने लगती है, ना आपको ये वाला लेवल मिलता है कॉल लेने के लिए, ना ये वाला लेवल मिलता है पुट लेने के लिए, ना आपको रेजिस्टेंस पे मार्केट मिलता है, ना आपको सपोर्ट पे मार्केट मिलता है। मार्केट 450 के आजू बाजू घूमने लगता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलना पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी अगर यहाँ पे आ जाता है तो ट्रेड कर लेंगे। ये कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि मार्केट को स्क्वीज किया जा रहा है दोनों तरफ से, टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप, तो ये छोटी रेंज में आ जाएगा मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट है। फिर भी गलती से फिसल के आ गया ना टॉप पे, तो वहां से पुट ले लेंगे। कहां तक के लिए? तो आधे रास्ते तक के लिए। गलती से नीचे आ गया
तो हम लोग यहाँ से भी कॉल ले लेंगे। अगर मार्केट मिला तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है, ना ये गलती से ऊपर जाता है ना गलती से नीचे आता है। मैं चाहता तो ये बोल देता कि इसमें नो ट्रेड, लेकिन अगर मार्केट गलती करता है तो उसका फायदा हम लोग उठाएंगे कि नहीं? इसको भूल जाओ आप। मान लो रेजिस्टेंस में कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे लिए यही दिख रहा है ना कि सपोर्ट ऊपर जा रहा है, क्या चाहिए? सपोर्ट से चाहिए हमको कॉल मिलना चाहिए। रेजिस्टेंस का काम कहाँ है? ये 500 से 450 पे आ रहा है ना, ये 450 से नीचे रखने की कोशिश करेगा। मार्केट 400 पे आ जाए तो हमारी गलती थोड़ी है, हमारे लिए तो मौका है वो। ये जनरली जाता नहीं है, लेकिन हम अपने आंख नाक कान खोल के रखेंगे, कान खड़े करके रखेंगे, आ गए गलती से तो ले लेंगे ट्रेड। तो इस जोन में भी जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है फिर भी मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके नो ट्रेड जोन रहते हैं, क्योंकि मार्केट छोटी सी रेंज में घूमता रहता है। हम इंतजार क्या करेंगे? कॉल पुट लेने का नहीं, मार्केट के गलती करने का। मार्केट गलती से फिसले किसी एक साइड, और हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होंगे क्योंकि दोनों वाले प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो हम मौका नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे। अब अगला सिचुएशन में सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है हमारा बॉटम पे, यहाँ पे 300 का ही एग्जांपल लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। 200 पे ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस पहले सिचुएशन में 400 पे है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और ये वीक। क्या क्या हो सकता है? सपोर्ट कहाँ से ले सकते हैं? मार्केट का सपोर्ट जहां तक जा रहा है उसके आधे रास्ते से 250 से कॉल ले सकते हैं, 200 से ले सकते हैं, इन दो ही स्ट्राइक प्राइस पे ले सकते हैं। ठीक है, इन दो ही स्ट्राइक प्राइस से हम लोग कॉल ले सकते हैं। पुट कहां से ले सकते हैं? सेफेस्ट, उसके बाद अगला स्ट्राइक प्राइस, इवन हम लोग सपोर्ट जहां है ना वहां से ले सकते हैं, यहां से ये वाला ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन जितना रेजिस्टेंस से नीचे जाएंगे उतना रिस्क बढ़ते जाएगा। इसमें अगर मेरी 100 क्वांटिटी की कैपेसिटी है तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी करूंगा और यहाँ पे नो ट्रेड करूंगा। 2 लॉट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। यहाँ पे 10 लॉट अगर करता था तो यहाँ पे 8 लॉट करूंगा, यहाँ पे 5 लॉट करूंगा, यहाँ पे 2 लॉट करूंगा। रिस्क रिड्यूस करना है, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस से नीचे आएंगे हम लोग वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगा। ये हो गया जब सपोर्ट बॉटम पे हो और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो। अब सपोर्ट तो बॉटम पे वीक है, 300 से 200 पे, ठीक, या 50% होता है 250। रेजिस्टेंस क्या है? टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पे 400 पे है, वो 500 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। इसके हाफ कितने होते हैं? 450, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, जब रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। यहाँ पे मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो इसमें तो अवॉइड करना चाहिए। मार्केट इसमें अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो उल्टा लिख दिया, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैंने कुछ और लिख दिया। पीई नहीं, सीई हमको लेना है आर प्लस से, अगर करना भी है ट्रेड। कैसे, क्या लॉजिक है? अगर मार्केट यहाँ पे आ गई, ठीक है जी, मार्केट टॉप पे जाने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट बॉटम पे आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट गलती से यहाँ पे आ गई, तो अभी क्या दिख रहा है ना, इस वाले शिफ्टिंग की इन्फ्लुएंस दिख रही है मार्केट पे। मार्केट यहाँ पे रहेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे आ गई और इसके परसेंटेज काफी हाई है, ऑलमोस्ट शिफ्ट करने वाला है, तो यहां से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर से कॉल का ट्रेड, रेजिस्टेंस के भी ऊपर से, मतलब आर प्लस से हम लोग कॉल का ट्रेड करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इस वाले शिफ्टिंग की इन्फ्लुएंस मार्केट पे दिख रही है। मार्केट अब ना ये टॉप की शिफ्टिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो यहाँ से एक ट्रेड ये बन सकता है। अगर ये शिफ्टिंग ऑलमोस्ट होने वाली है, 85+% हैं जो शिफ्टिंग करा सकते हैं उनके, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे गलती से मार्केट आ गया और 85+ के परसेंटेज है, तो हम लोग यहाँ से पीई का ट्रेड करेंगे। 250 से 200 के लिए पीई का ट्रेड, यहाँ पे 450 से 500 के पीई का ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये नीचे लाना चाह रहा था रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और रेजिस्टेंस ऊपर ले जाना चाह रहा था। मार्केट कहीं यहाँ बीच में होगा, ये आ गया इसके इन्फ्लुएंस में, रेजिस्टेंस की वीकनेस के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो चांसेस क्या है, रेजिस्टेंस वाला ट्रेड पूरा कर ले। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा तो इसको नो ट्रेड वाला कर देते हैं, यहाँ पे नो ट्रेड अभी के लिए। लेकिन एक कंसेप्ट मैंने बताया, उसको भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट पे अगर किसी एक शिफ्टिंग की प्रायोरिटी दे रहा है, मार्केट ले रहा है, तो मे भी उसी डायरेक्शन में मूव करे। अगर रेजिस्टेंस की वीकनेस देख के मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रहा है, रेजिस्टेंस की इज्जत दे रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस साइड में जा सकता है और ऊपर की तरफ, तो वहां पे कॉल ट्रेड बनता है।
पुट ट्रेड नहीं कॉल ट्रेड बनता है। दोनों अगर बॉटम की तरफ शिफ्ट हो ब्लड बात, ठीक है जी, रेजिस्टेंस यहाँ पे आर डैश सपोर्ट सपोर्ट डैश, हमको यहाँ से पुट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, यहाँ से मिल जाए सेफ, यहाँ से मिल जाए थोड़ा सा रिस्की, यहाँ से मिल जाए थोड़ा और रिस्की, यहाँ तक जहां तक सपोर्ट है वहां तक से पुट का ट्रेड करेंगे। कॉल का ट्रेड ये इस पॉइंट से कॉल का ट्रेड पहला बनेगा रिस्की वाला, यहाँ से सेफ वाला बनेगा, जहां तक वो जाने की कोशिश कर रहा है वहां से सेफ वाला कॉल बनेगा, आधे रास्ते से कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहता है, ठीक है। तो इतने ही सिचुएशन है, हमको पता चल गया सपोर्ट पहचानना आ गया, सपोर्ट कैसा है पहचान लेते हैं। 20-25 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हर वीक आएगी ऐसे क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें ये वाला भी जुड़ेगा कि कहाँ से ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड कहाँ से किए जा सकते हैं, ठीक है। इस वाले को अभी के लिए नो ट्रेड रखिए, लेकिन एक आइडिया रखें कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग को देख के ऊपर की तरफ निकला है तो ये रेजिस्टेंस जहां पे जा रहा है वहां तक ट्रेड दे सकता है। तो यहाँ से पुट का नहीं कॉल का ट्रेड, आउट ऑफ एवरी कन्वेंशन। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं शेयर कर दूंगा, या आप चाहें तो अभी भी स्क्रीनशॉट लेके मैं स्क्रीनशॉट भी ले, नो ट्रेड लिख देता हूँ। कोई नहीं सर, रिकॉर्डिंग होगी ना, कोई बात। हाँ तो अभी भी ग्रुप में डाल देता हूँ। अब इस पे जितने भी सवाल होने चाहिए, सवाल तो होने चाहिए, हैंड रेज कीजिए, मैं करता हूँ। मैं थैंक्स में भी डाल रहा हूँ, इसको बाकी ग्रुप में भी डाल देंगे। वीडियो कल शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी। इतने ही है, ज्यादा सिचुएशन नहीं है। चार्ट पे भी समझाएंगे, बैक टेस्टिंग भी करेंगे जी, बैक टेस्टिंग भी करेंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस 1-2 करेंगे ना अभी। अभिजीत जी सर नमस्ते सर। जी नमस्ते सर जी, कहिए सर जी क्या क्वेश्चन है। सर मेरा एक्यूरेसी सर मुझे इम्प्रूव हुआ है सर, लेकिन मैं अभी भी सर लॉस में हूँ, प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, डर लगता है सर। आएगा सर, उसका भी बात करेंगे हम लोग, ट्रेड मैनेजमेंट को पे भी बात करेंगे। अभी यहाँ पे ट्रेड कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, उस पे कोई सवाल हो तो बताइए। तो फिलहाल सर अभी तो नहीं, मैं देख के बताता हूँ सर आपको। ठीक। सुधीर वशिष्ठ, गणेश कुमार जी ये बोल रहे हैं। शिवम सर वो मतलब क्वेश्चन नहीं है, अपने संतोष कुमार पांडे करके है अपने बंदा ग्रुप में डेली लाइव वेबिनार में, उनको एओसी थैंक्स में ऐड नहीं किया, उनको लिंक नहीं मिला है। बोलिए ना, मुझे एक बार मैसेज करें, मैं डाल देता हूँ उनको, ऐड कर किया है सर, आपको मैसेज किया उन्होंने। थैंक्स में तो सर शिवम जी वो लाइफ टाइम वाले मेंबर है, वही ज्वाइन होते हैं ना। थैंक्स में हाँ, लेकिन वो लाइफ टाइम मेंबर है, उनको ऐड नहीं किया है। मुझे कहाँ, वो व्हाट्सएप पे किए हैं या कहीं पे? व्हाट्सएप पे सर। आपसे आगे कोई क्वेश्चन आए ना ऐसे, तो उनको दीजिएगा, अपना प्रोफाइल दिखा दीजिए, आप खुद कर दीजिए अगर ये प्रोफाइल भेजा उन्होंने, फोटो भेजा है, वो कंफर्म करके बोल रहा हूँ। हाँ तो डाल दो ना सर जी, आप नहीं डाल सकते क्या वहाँ पे? देखो तो एक बार, मैं डाल कैसे सकते डालेगा हो। सर, मेरे पास थोड़ी। अरे प्रोफाइल में है ना, ज्वाइन लिखना आ रहा है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन एओसी थैंक्स लिंक आ रहा है वहाँ। अरे सर जी 1 मिनट, आप भी तो एडमिन हो ना शायद? नहीं नहीं शिवम सर, सर नहीं है? एओसी थैंक्स में नहीं हूँ। एओसी डालता थैंक्स हूँ में ना तो आपको। सिर्फ आपके लिए है सर। नहीं सर जी, शिवम सर को अभी कर दिया, गौरव सर है, कल्पेश सर हैं, आप भी हैं। जी सर, थैंक्स में एडमिन है ना, ऐड कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर हमको ऐड करने के लिए पहले कंफर्मेशन आपसे ले लेना, इसलिए। अरे सर वो स्क्रीनशॉट भेज देंगे ना, वो एक्सपायरी देख लेना उसका, जी सर। 2050 होना हाँ, चाहिए। वो देखा सर, वो देख के बताया मैंने आपको। ठीक है। टॉपिक पे आप अनवर आलम जी। हाँ जी सर। जी सर जी। अरे 2-3 डिवाइस नहीं चलेगा। अनवर जी एक डिवाइस बंद कर दीजिए। राहुल राज, यस सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? अभी गूंज रही है आपकी आवाज। इको आ रही है, आप 2 डिवाइस से ज्वाइन है। हाँ, वो एक डिवाइस बंद कर दीजिए। अनवर जी एक बंद करके फिर दोबारा हैंड राइज करना। हाँ जी राहुल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब ब्लड बाथ होता है तो सपोर्ट पे आकर के एक कैंडल ग्रीन तो दिखाती है, जब हम लोग इंटर करते हैं फिर से वो रेड जा करके फिर नीचे ये शिफ्ट हो जाता, तो उस सिचुएशन में, और सपोर्ट जबकि स्ट्रांग भी रहता है तब भी उस सिचुएशन में सर कैसे अपने आप को बचे, या फिर ट्रेड में कैसे सपोर्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो ब्लड बाथ क्यों होगा सर? वो ब्लड बाथ वाला कौन सा सिचुएशन है, ये वाला है ना जी? तो यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है क्या? सपोर्ट स्ट्रांग तो यहाँ पे है। तो ऐसा सिचुएशन होता है सर कभी कभी, जैसे हम लोग, हो सकता है सपोर्ट पहचानने में थोड़ा ये होता होगा, लेकिन लास्ट एक्सपायरी में ऐसा हुआ था, तो मैंने ट्रेड लिया था तो उस समय लॉस। आप ग्रीन डेट कैंडल भी बताइएगा, बनी हम थी लोग सपोर्ट पे। थोड़ा देर बाद वो सेक्शन शुरू करते हैं, आप डेट बताइएगा, वहाँ पे देखेंगे हम लोग। ओके ओके। टाइम और डेट लिख लेना। भवानी त्रिपाठी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सर बोल रहा था कि बिगनर के लिए सर कौन सा जोन है जहाँ से सर ट्रेड लेना सही रहेगा पहले?
देखने के लिए। ये अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं। बिगिनर के लिए सबसे आसान सिचुएशन, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, इससे आसान हो ही नहीं सकता कुछ। जी सर, ठीक है, जी सर, ये सबसे आसान है। अब फोकस कीजिए, ये वाला दिखे या जी सर। ये वाले सिचुएशन दिखे आपको या ये वाले, जी सर। कोई एक स्ट्रांग हो तो कंफ्यूजन कम होता है। यहाँ पे क्या है, इस वाले बॉक्सेस में 3 सिचुएशन है, वहां पे क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, इस वाले में सपोर्ट स्ट्रांग। जब सपोर्ट स्ट्रांग होता है, बिगिनर है तो सपोर्ट से कॉल बाई करेंगे, जी सर। है ना। 22,500 का सपोर्ट है तो 22,500 का सपोर्ट से, जो कि 22,470-80 के आसपास आएगा, वहां से कॉल बाई करेंगे। जी सर। ठीक, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस से पुट बाई करेंगे। मे भी हो आपको 5 दिन में 2 दिन ट्रेड ना मिले, जी सर, है ना, लेकिन आप लॉस नहीं करोगे। हाँ सर। ठीक है, तो स्ट्रांग वाले ये 3 सिचुएशन या ये 2, 5, 2, 5। हाँ 4 को अवॉइड कीजिए। इन 4 में आप ट्रेड मत कीजिए अभी, जी सर। इनमें ट्रेड कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिख रहा है तो वहां पे पुट का ट्रेड करेंगे, सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है तो वहां पे कॉल का ट्रेड करेंगे। जी सर, जी सर। और एक क्वेश्चन, जो लाइव सर रहने के लिए सर, वो क्या है सर, उसको मेंबरशिप से लेने से हो जाएगा सर? आप हाँ, वहाँ live आते हैं। 999 का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वेबसाइट या ऐप से। ओके, थैंक यू। सर जी सर। सर कुल इसी मंथ में एक रेजिस्टेंस स्ट्रांग था, फिर भी मार्केट हाँ। ऊपर चला गया, तोड़ के चला गया। हाँ, तो ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं बोला कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा तो कभी एसएल नहीं जाएगा, जा सकता है। एसएल की भी बात करेंगे ना। अब वो देखिए, वो टाइम और डेट नोट करके रखिए, उस पर करेंगे, मार्केट देखने की कोशिश करेंगे वहाँ। ठीक ठीक। संतोष तिवारी जी। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर जी। सर मेरा ये पॉइंट था कि जब हम ये बात करते हैं कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स एनीथिंग, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो वैलिडेशन पॉइंट के लिए हम किस फैक्टर को कंसिडर करेंगे, इधर ओआई वॉल्यूम या इन टोटलिटी विद ओआई एंड चेंज इन ओआई, किस फैक्टर को कंसिडर किया? कल का नहीं देखा था क्या आपने? कल नहीं थे क्या आप लाइव में? सर ट्रैवल कर रहा था। कल वाला वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करा गया सर। ठीक है सर, मैं वीडियो देख लूंगा। वही उसी के बेस पे तो सारा क्वेश्चन आंसर था आज का। कल का असाइनमेंट ही उसी के बेसिस पे था, सपोर्ट को पहचानना। मुंबई टू बैंगलोर ट्रैवल कर रहा था। ठीक है सर, उसकी वीडियो आ जाएगी शाम तक, कल वाली वीडियो। ठीक है सर, ठीक। नहीं होता है तो आप इवनिंग वाला ज्वाइन कीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे उसको। श्योर सर, थैंक यू सो मच। राकेश जैन सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं पूछा था, ये जो आपने नो ट्रेड जोन मार्क किया ना जी, उसके बारे में पूछ सकते हैं ना? हाँ, जैसे अपन ने सी का ट्रेड लिया आर प्लस से, तो इसका टारगेट अपने को आर ही रखना पड़ेगा कि वो डिपेंड करेगा? हाँ, नहीं, आर प्लस से लिया ना, तो मतलब आर जहां तक जाने की कोशिश कर रहा है उसके आधे रास्ते से लिया। हाँ, कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं? तो उसके ऊपर तक का, आर तक का, जहां तक आर जा रहा है। वो शॉर्ट हो जाएगा ना सर ट्रेड? मतलब अगर अपन निफ्टी में देखें तो कितना पॉइंट? 50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट। मतलब अपने स्पॉट सी के में लेवल तो पे 12, 12, 15, 20 पॉइंट के आसपास मिलेंगे। तो काफी रिस्की हो जाएगा। हाँ, रिस्की नहीं, एक छोटा सा हाँ, छोटा स्कैल्प टाइप हो जाएगा। राकेश रितेश पीजी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी देखा तो मार्केट सपोर्ट में आ रहा है तो सपोर्ट तोड़ के और नीचे चला जाता है, तो वो जाएगा कि नहीं देखने के लिए कुछ टूल है क्या, जैसे ग्राफ देखा या कुछ देखा? हाँ जी, वो भी देखेंगे हम लोग। आगे टॉपिक में आएगा सर? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। अभी तो ये सिचुएशन से एक्सप्लेन कराया हम लोगों ने, ऑप्शन चेन देख के। ट्रेडिंग में तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। ओके सर, करेंगे सर। अनवर आलम सर। हेलो सर। हाँ जी सर जी, बोलिए। सर वो मतलब मेरा ये क्वेश्चन था, अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसे फाइंड कर रहे हैं, ये जो कुछ सिनेरियो है जो आप डिस्कस कर रहे थे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, एसटीटी एसटीबी जो होगा किस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो सर वो जो मतलब ग्राफ पे मतलब जो चार्ट पे जो लाइन ड्रॉ करना है हम लोग अब सीखेंगे ना? हाँ जी। अच्छा, तो जब चार्ट ड्रॉ करने लगेंगे तो उसी चार्ट में ये फॉलो करना है एसटीटी और एसटीबी? हाँ जी। ठीक है सर, बस यही। नारायण जी। गुरुदेव हेलो। जी सर जी बोलिए सर। राजीव, एक पूछना था, ब्लड बाथ का डेफिनेशन है क्या अपना? मींस कुछ सर्टेन पॉइंट्स गिनने के बाद अपन बोलेंगे इसको ब्लड बाथ का यही है, ये वाला। दोनों नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल निफ्टी 75 पॉइंट्स नीचे आई या 100 पॉइंट नीचे आई, ना वो ऐसे पॉइंट्स का कोई नहीं है सर। ओके, दोनों अगर नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो मार्केट वन डायरेक्शनल डाउन मूव देनी चाहिए। ओके, उसी को ब्लड बाथ बोलते हैं लोग। अच्छा, ये ब्लड बाथ हो गया और ये बुल रन हो गया। ओके, चलिए अभी इसका भी नामकरण कर देते हैं। ये डायरेक्शनल डाउन मूव, ठीक है। ये वाला सिचुएशन में डायरेक्शनल डाउन मूव, ब्लड बाथ जिसको बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्शनल अप, डायरेक्शनल बोलिए या ट्रेंडिंग बोलिए,
ये अप जाने का सिचुएशन है, ये डाउन जाने का सिचुएशन है, ठीक है। ये रेंज बाउंड है, ये सिचुएशन रेंज बाउंड है। ये इसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है जी। आप लोग लिख रहे हैं ना? यस 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 लिख रहे हैं। ये है कंसोलिडेटेड, ये सेलर का दिन है। यहाँ पे प्रीमियम डीके होंगे दोनों के। अगर हमको वो गलती वाला स्लीपेज नहीं मिला, मतलब गलती से मार्केट फिसल के नीचे नहीं आया, ऊपर नहीं गया, तो मार्केट एक रेंज में रहता है, सेलर कम आता है यहाँ पे। ये हो गया बेरिश, ये है बुलिश, ये दोनों ये भी दोनों बुलिश है। और ये एंड ये, इसको कहाँ लिखूं? ऐसे, ठीक है सर जी, लिख लिया। मैं डिलीट करता हूँ, आप फिर से एक बार पूछेंगे सबसे। ये वाला कौन सा दिन है अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है? रेंज बाउंड, कंसोलिडेटेड रेंज बाउंड, ठीक है। ये रेंज बाउंड डे है। रेजिस्टेंस सपोर्ट फिक्स हो गया, मार्केट ऐसे ही किससे घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पेशेंस से ही इंतजार करना पड़ेगा। पहला सपोर्ट पे जो आया मार्केट और पहला रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आया, उस टाइम में ऑप्शन बायर को अच्छा प्रीमियम मिलेगा। अगले में एक्सपेक्ट करना थोड़े डीके ज्यादा होंगे, धीरे धीरे मार्केट जाए। फिर अगले लेवल पे, अगली बार जब लेवल पे आता है, थोड़ा और स्लो हो जाएगा मार्केट, ठीक है जी। यहाँ पे ये कौन सा सिचुएशन है? बुलिश, ये बुलिश सिचुएशन है। ये बेयरिश सिचुएशन है, ये वाला बेयरिश सिचुएशन है। रैंडम चलते हैं। ये कौन सा सिचुएशन है? ब्लड बाथ वाला, वेरी बेयरिश, ठीक है। ये बुल रन वाला है, वेरी बुलिश। ये वाला सिचुएशन कौन सा है? सपोर्ट स्ट्रांग है और सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट बॉटम पे जाने की, बुलिश बेयरिश। ये बुलिश, ये बुलिश, ये दोनों बुलिश है। ये बेयरिश है। ये बुल रन वाला है, ब्लड बाथ वाला है। ये नो ट्रेड जोन है। ये वाला कंसोलिडेटेड रेंज बाउंड का भी बात, मतलब बहुत छोटी रेंज में घूमने वाला। यहाँ पे बायर को पैसे बनाना काफी मुश्किल होगा। ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल मार्केट हो जाता है। एक एनिमेशन था मेरे पास, अभी नहीं है। मार्केट कैसे काम करता है ना, तो यहाँ पे पब्लिक है, ठीक। इन्होंने इधर से भी एक पब्लिक का ग्रुप है, ऐसे कुछ ग्रुप है, ठीक। ये बायर है और ये सेलर है। ये टग ऑफ वार का चलते रहता है। जैसे जैसे ये मूव करेंगे ना, यहाँ पे नंबर इसके बढ़ गए तो मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगी, इसके नंबर थोड़ा बढ़ गए तो मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, तो ये रस्सी को खींचा जा रहा है। इस इनकी तादाद ज्यादा हो गई तो मार्केट को, सॉरी यहाँ बायर है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, देखने में उल्टा हो जाएगा ना, ये सेलर है। मार्केट का ये ग्राफ है, होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। अगर दोनों तरफ से बराबर है, इक्वल नंबर्स में है, बायर एंड सेलर बैलेंस है, तो मार्केट यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे बायर बढ़ गए तो मार्केट को ऊपर खींच ले आएगा, फिर यहाँ पे सेलर बढ़ गया तो मार्केट को नीचे की तरफ खींचेगा। ऐसे ही करके चलते रहता है। इस वाले सिचुएशन में क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं मार्केट। ये रस्सी वाला है ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करता रहेगा। कहीं गलती से यहाँ पे ज्यादा लोग आ गए, नीचे आ गया, फिर ये दम लगाएगा। हम लोग उस गलती का फायदा उठाने का सोचेंगे इसमें। तो ये क्लियर है? जिग्नेश पांड्या जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून जी सर, एक क्वेश्चन है, जो ये नो सिचुएशन है, इसके अलावा भी सिचुएशन बन सकती है ना? जैसे कि अभी रेजिस्टेंस है 22,500 में और वो शिफ्टिंग उसकी दिख रही है 22,400 में भी और 22,300 में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है ना? एक मिनट, क्या बोल रहे थे? रेजिस्टेंस 22,500 पे अभी 22,500 पे अभी है। अभी वो शिफ्टिंग उसकी दोनों तरफ दिख रही है, ऊपर भी दिख रही है, नीचे भी दिख रही है। 22,400 कहाँ कितने 22,400 पे, हाँ, और 22,600 पे भी, 22,600 पे भी, ये दोनों पे भी थोड़ी थोड़ी, हाँ, जो परसेंटेज है वो 84% या 85% ऐसे कुछ है वॉल्यूम में या वही में कहीं पे भी। आप डेट बता दो, ऐसा कब हो रहा है, कब हुआ है, एक बार बता दो मुझे। वो तो देखना पड़ेगा सर। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखा है कि रजिस्टर एक बार ऊपर शिफ्ट होके बाद में नीचे फिर से शिफ्ट होता है और मार्केट गिर जाता है, ऐसे भी देखने को आया है। अब दिखाएंगे तब ना। अब देखिए, अब जो बोल रहे हैं ना, अब देखिए, दोनों चीज साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं। हाँ जी सर, एक ये रेजिस्टेंस ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों कोशिश कर रहे हैं, चलो मान लिया, मैंने मान लिया, दोनों कोशिश कर रहे हैं। किसकी कोशिश तेज है वो हमको पता करना होगा। तो मार्केट पहले किधर जाएगा ये पता तो चल जाएगा जी, है ना। 500 का रेजिस्टेंस 600 पे पहले जाएगा या 400 पे पहले आएगा, ये तो पता कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, वो कैसे पता करेंगे? वॉल्यूम जो भी स्पीड देखे क्या बढ़ रहा है। हाँ, परसेंटेज किधर ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, परसेंटेज किसके ज्यादा इंक्रीज होने की रफ्तार ज्यादा है, किसके ज्यादा नंबर है, जी जी, उस बेसिस पे पता कर सकते हैं। फिर हमको पता चल गया। ये फिर कई बार मार्केट ओपन होते ही बन जाता है, शिफ्टिंग तुरंत हो जाती है और बाद में तो अब सुनो, मार्केट ओपन होते हमको ट्रेड नहीं करना है ना जी। हाँ जी जी जी,
वो तो है, हमको तो सारे इनको बाजी- सेटल होने देना है। हाँ जी सर, हाँ जी। मार्केट मान लो आपके अगल बगल में कोई मार्केट होगी, सुबह सुबह जैसे जैसे दुकान खुलते हैं ना, हाँ जी, कोई 50 रुपए में बेच रहा होता है, कोई 100 रुपए में बेच रहा होता है, कोई 70 रुपए में, जैसे कस्टमर फंस गए वैसे जी जी, धीरे धीरे सारे दुकान खुलते हैं, उसके बाद सबका एक रेट हो जाता है। हाँ जी, तो हमको सबका रेट एक होने का इंतजार करना है, उसके बाद अपने बाइंग करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, सही है। लेकिन है मैं ना? ढूंढ लूंगा बैक टेस्ट करके कहीं ऐसा सीनरी मिला ना, तो रेगुलर जो क्लास होते हैं ना उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे हो भी रहा है ना, दोनों पे बढ़ रहे हैं, तो किसी पे तो ज्यादा बढ़ रहा हाँ, होगा। एक साइड तो जाएगा कोई तो वो, हाँ। पहले होगा। जी 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 जी। एस कर्माकर जी। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर सर जी। जब आप तो सर स्ट्रॉन्ग वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिखाया सर, जब वाई चेंज पूरा जीरो हो जाता है ना, तब हम लोग क्या समझे कि रेजिस्टेंस नहीं तो सपोर्ट की तरफ से जब वाई चेंज पूरा जीरो दिखाता है ना, तब क्या समझे कि वाई चेंज जीरो कब होता है? जब वाई चेंज का माइनस में होता है नंबर। हाँ सर, तब वो स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे ना, तब वाई और वॉल्यूम के बगैर वजह से ही स्ट्रॉन्ग मानेंगे मतलब। हाँ, आप ना ऐसे डाउट के लिए टाइम और डेट लिख के लाओ, तब एक्सप्लेन करना आसान रहेगा। फ्रूट में ज्यादा होता है सर। रूट में होता है ना, तो वहाँ पे ओआई काम में आता है। ओआई चेंज वहाँ पे जनरली जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है ना, नेगेटिव होते जाते हैं। अमिताभ पाल जी। सर ये जो एसटीटी और एसटीबी वहाँ पे कुछ करेक्शन किए थे आप, तो पहले बोले सीआर फ्रॉम सी फ्रॉम एस माइनस एंड पी फ्रॉम आर प्लस। इस बारे में ना, हाँ एग्जैक्टली क्या लिखे थे, थोड़ा दोबारा लिख ये उल्टा सी फ्रॉम आर प्लस ओके और पी फ्रॉम एस माइनस। ठीक। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा फनी हो सकता है लेकिन इसके लिए, इस वाले सिचुएशन के लिए ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब बिहार में कभी हुआ करता था, पकड़ के शादी करा देते थे, कोई भी मिल जाता था ना, पकड़ के शादी करा देते। एक कोई हैंडसम बंदा ऐसे घूम रहा है, ठीक, वो गलती से घूमते घूमते इनके गांव में आ गया, ये क्या करेगा, जल्दी से शादी करा देगा ऐसे। ठीक, वैसे ही है, ये कोशिश कर रहा था ऊपर ले जाने की मार्केट को, ये चाहता था मार्केट ऊपर आए, ये चाहता था नीचे आए, मार्केट बीच में है। एग्जाम्पल अगर हम लोग साइंस की बात करें, ग्रेविटी कैसे काम करती है, मून अर्थ सन एक फिक्स डिस्टेंस में है, सब बढ़िया चल रहा है, मार्केट यहाँ बीच में है, चल रहा है बढ़िया है, धीरे धीरे करके ना ये अर्थ के ज्यादा करीब आ गया मून। अब क्या करेगा अर्थ, ये बोलेगा आया बेटा मेरे कब्जे में, तुरंत लाएगा उसके कोर पे, है कि नहीं। यहाँ पे बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। अगर मार्केट आ गया धीरे धीरे करते करते यहाँ पे जब आ गया ना, तो ये काफी वायलेंटली रिएक्ट करता है, मार्केट काफी तेजी से टूटता है। सिमिलरली अगर ऊपर चला गया ना ये, तो ऊपर जाएगा ये। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन नॉर्मली होता है क्या? नॉर्मली होता नहीं है, नहीं तो नॉर्मली अगर देखिए, नॉर्मली होता ना तो मून तो कब का अर्थ में घुस गया होता, नहीं मैं बोल रहा चला गया होता। हूँ ट्रेडिंग में ये पीपल वुड नॉर्मली नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है और बड़े सी स्पाइक मिलता है। मतलब एसेंशियली यू कांट ट्रेड ऑन दैट। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल है, तो ये हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं ना, कभी दिख गया तो। हाँ सर एक मेरा भी फनी क्वेश्चन है। जी सर। ये एड्रेस क्या बताया सर उस बिहार के गांव का? अरे सर जी आपको जाना है गोरखपुर? बिहार झारखंड में होते हैं सर, अभी भी होते हैं ऐसा, मैं सुना हूँ लेकिन कभी देखा नहीं ऐसा, लेकिन होते हैं, पकड़ के शादी करा देते हैं। उनका बाकी है ना सर, इसलिए बोल रहे हो। अभी कुछ दिन पहले थी न्यूज सर, न्यूज आई थी। करा देते हैं सर। जिनका नौकरी पहला ही मिल जाता शादी था है ना, भाई, उनको लोग सिखाते शादी थे। नहीं है। रोजी का पहला ही शादी करना बाकी है। धरुआ कहते हैं सर। जिनका नौकरी लग जाता था वो लोग बच के रहते थे, बच के रहते थे, गाँव छोड़ देते थे वो लोग। गौरव सर जाने के विचार में है, एक बार घूमना चाहते हैं बिहार में। अनिंदे ज्ञान जी, गयन जी। हाँ सर। हाँ तो मैं सिचुएशन, मेरे को एक ब्लैक बात लग रहा है। 4 अप्रैल का डेट है, वो 4 अप्रैल का एक्सपायरी का डेट में 11:45 में इस सिचुएशन में आप निफ्टी, हाँ निफ्टी एक्सपायरी 4 अप्रैल 11:45, डेट भी 4 अप्रैल 11:45। सर ये ब्लडबथ का सिचुएशन लग रहा है। रेजिस्टेंस पहले देखिए, चलते ये अगला टॉपिक में ही आने वाला था, अभी कवर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कहाँ दिख रहा है, 22,500 पे। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, 300 पे। ठीक है जी। रेजिस्टेंस पे वीकनेस है या नहीं पता करने के लिए हम लोग परसेंटेज का ग्राफ देखेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ओआई भी इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज भी ठीक ठाक इंक्रीजिंग है। तो रेजिस्टेंस तो बॉटम पे एसटीबी है, ये हमारा एक सिचुएशन मैच होता है यहाँ पे। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे सपोर्ट का देख लेते हैं।
सपोर्ट कहाँ पे चल रहा है? सपोर्ट 300 पे चल रहा है। कहाँ जा सकता है? 400 पे, 350 पे, 250 पे, 200 पे, ये बहुत सारी जगह जा सकता है। पहले देखते हैं क्या 400 पे जाएगा। किसको देखना है? वॉल्यूम को। 100% से डिक्रीज हुआ है, ऊपर से आया है। क्या 350 पे जा सकता है? ये थोड़ा सा अभी मतलब ये कुछ खास डिक्रीजिंग नहीं है, तो अभी तो एक चांसेस बना। एक अमोल भगत जी, ठीक है। तो 350 वाला वॉल्यूम एक रुकावट हो सकता है हमारे ब्लड बाथ में, है ना सर जी? क्योंकि ये डिक्रीज नहीं हो रहा है। 81% से कितने पे आया? तो 80.5% पे। ये एक दिक्कत है। अब देखते हैं 22,300 पे OI एंड OI चेंज भी इसका साथ देने आ रहे हैं क्या? वॉल्यूम 100% है, OI चेंज आ नहीं रहा है, OI चेंज आ नहीं रहा है, OI आ नहीं रहा है। ठीक, अब नीचे देखते हैं 22,250 पे वॉल्यूम जा रहा है क्या? लगभग वही सिचुएशन है, फ्लैट चल रहा है। लेकिन उससे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, ब्लड बाथ कहने से बचना चाहिए हमको। सपोर्ट किसका है? सपोर्ट यहाँ पे वॉल्यूम का है। वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा है और यहाँ पे इंक्रीज भी नहीं हो रहा है। अगर ये इंक्रीज रहता, अगर ये 22,000 पे इंक्रीज रहता तो मानते वीकनेस है, यहाँ से नीचे आया जरूर है। अब हमारे लिए ये कौन सा सिचुएशन होता है? सपोर्ट में भी टॉप की तरफ भी बन सकता है और बॉटम की तरफ भी बन सकता है। सपोर्ट में वीकनेस टॉप पे भी बन सकता है, बॉटम पे भी बन सकता है। सेफ अभी के लिए हमारे पास क्या है? तो 450 के रेजिस्टेंस से पुट, 400 के रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिस्की वाला पुट। कहां तक के लिए? तो 350 के सपोर्ट के लिए। ये दो लेवल होते हैं हमारे पुट के। ब्लड बाथ अभी कंफर्म नहीं हुआ, ये डिक्रीज होने लगे, ये इंक्रीज हो जाए तो फिर मार्केट 250 या 300 के सपोर्ट तक आ जाएगी आसानी से। आगे चल के देखें क्या आगे होता है कि नहीं। 3 मिनट आगे करते हैं। क्या चाहिए हमको? इनके परसेंटेज डिक्रीजिंग चाहिए, इन दोनों के, और इसके इंक्रीजिंग चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है। ये इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। मार्केट रुक गई सर जी, नहीं हुआ। मार्केट 350 के सपोर्ट पे से नीचे नहीं आ पाएगी, ये दोबारा से बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे सपोर्ट वॉल्यूम का था, वॉल्यूम वीकनेस दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उसने दिखाया नहीं, मार्केट को गिरने नहीं दिया। समझ आया सर जी? ओके, तो हमको सिर्फ येलो बॉक्सेस देख के। और एक और बात, अगर LTP का ज्ञान रहता है यहाँ पे तो 400 से शिफ्ट हुआ था, ये आपको 250 पे ले जाते हो। वो बोलते 250 चलो, वो बोलते 250 तक जाएगी मार्केट, लेकिन अपना क्या बोल रहा था? ये 300 वाला ना हिलने के लिए तैयार नहीं है, नीचे नहीं जाने के लिए तैयार है। इनफैक्ट ये ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट 350 इवन 400 से रिटर्न हो सकता था, हुआ भी होगा। कर लेते हैं। निफ्टी में चलेंगे, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सा लाइन? तो हमारे लिए रिवर्सल पॉइंट दिख रहे हैं ये 350 के सपोर्ट या 350 के रेजिस्टेंस से मार्केट को वापस जाना चाहिए 4 तारीख को, 4 अप्रैल। कितने बजे? 12 बजे के आसपास मार्केट गया क्या 350 के सपोर्ट से नीचे? इवन 300 के सपोर्ट पे भी नहीं आया, जबकि 400 से सपोर्ट शिफ्ट हुआ था 300 पे। ये वापस कहाँ तक? तो 500 तक चली गई। ठीक है, 500 के रेजिस्टेंस पे। ठीक, 400 से सपोर्ट शिफ्ट हुआ था, रेजिस्टेंस की भी वीकनेस थी, मार्केट बेरिश थी, बेरिश मूव भी दिया इसने, लेकिन जाके कहाँ रुक गया? 300 का सपोर्ट बोल रहा है मैं इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर ही जाऊंगा। 350 पे जाने लगा, मार्केट 350 के सपोर्ट से ही मुड़ गई। हम लोग क्या बोल रहे थे? 450 के पुट्स रेजिस्टेंस से पुट लेंगे यहाँ से। अगर 12 बजे देख रहे हैं तो 12 बजे के आसपास 12:1:55 पे यहाँ आया था। उस टाइम में सिचुएशन शायद ये भी बदल गई होगी। 456 का लेवल देखते हैं। एक टारगेट दिया भी था क्या इसने? देखो सर जी, एक प्रॉपर टारगेट भी दिया था इसने, यहाँ से यहाँ तक, फिर वहां से ऊपर निकल गया। विनय कुमार सिंह जी। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। एक सिचुएशन ये है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है सर, और सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, मान लीजिए कि 500 से 400 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है ना? और तो इस वाले बॉक्स का कोई सिचुएशन आएगा? हाँ सर, रेजिस्टेंस और अब सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? बॉटम पे। हाँ जी सर, स्ट्रांग बॉटम, ये 500 से अब 400 के सपोर्ट पे मार्केट आ गई, लेकिन मोमेंटम के साथ आई सर। 500 से 400 के सपोर्ट पे जहां शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, वो मोमेंटम के साथ आई रेड कैंडल बना करके। तो हम 400 के जो सपोर्ट पे कॉल बाई कर सकते हैं सर। हेलो, नेट चला गया राज, मैसेज कर दो यार। मेरे साथ ऐसे ही होता है गौरव सर, अक्सर यही होता है। आपकी वॉइस बहुत आ रही है। विनय जी आपके 2 इक्विपमेंट चालू है, एक बंद कर दीजिए। एक ही टैबलेट, अच्छा ये हो सकता है मोबाइल से भी, एक मिनट उससे लॉग आउट कर। हाँ सर, अब क्लियर हो गया? हाँ अब सही। चाहे तो गौरव सर ही जवाब दे सकते हैं सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं।
मुझे समझ नहीं आया। नहीं, जैसे हम ये सिचुएशन जानना चाहते हैं सर कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है नीचे 500 से 400 पे शिफ्ट हो रहा है, हुआ नहीं है अभी, और मार्केट मोमेंटम के साथ 400 के सपोर्ट पे आ गई मार्केट, तो क्या वहां से कॉल बाई कर सकते हैं सर? नीचे जा रहा है सपोर्ट वीक है ना, तो नहीं कर नीचे जा रहा था लेकिन सपोर्ट जो है 400 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, हुआ नहीं, कोशिश कर रहा था, अब तब भी नहीं लेंगे ना। वहां तक मार्केट आ गई उसके सपोर्ट पर। कुछ सिचुएशन देंगे तो बता पाएंगे, कोई ये होती है सिचुएशन देना टाइम नहीं। विनय जी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप बता दो, कोई टाइम वगैरह नोट किया हुआ है तो। कल ही आया था मार्केट, कल नहीं टाइम 582 पे आई थी जब मार्केट, तब तक 582 पे जब मार्केट आई थी। छोटी था डेट बताइए क्या हुआ सर? एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है ना, उसके बाद दूसरी कैंडल का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो बड़ी कैंडल रेड बन जाती है ना। हाँ, जब 2 बड़ी कैंडल रेड बनी थी तो वो शिफ्टिंग नहीं हुआ था, लेकिन शिफ्टिंग के सपोर्ट तक आ गया था, वो जो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था वहां के सपोर्ट पे आ गया था, तो वहां से कॉल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये पूछना। उसी के लिए थोड़ा तो थर्ड कैंडल है तो उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी रेड बन रही है। क्या है अर्थात सर आप वो जैसे, हाँ कितने बजे आप सर 12 बजे का 11 बाद का चेक करिए, जैसे मार्केट 73 पे चल रही है, अब अगर मार्केट 22,600 के सपोर्ट पे आ गई सर, मोमेंटम के साथ आ गई, तो यहाँ से कॉल बनता है कि नहीं बनता है, ये बस ये कंफ्यूजन। मोमेंटम के साथ तो आएगी, लेकिन ये 22 ये सपोर्ट कहाँ बना हुआ है, यही 22,700 पे अभी आया ही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो इसको चेक करना पड़ेगा ना, इंक्रीजिंग पहले इसको इंक्रीजिंग, अरे सर पहले 22,600 पे अपन ये चेक करेंगे ना कि ये इंक्रीजिंग मोड पे है या डिक्रीजिंग में है। विनय जी हेडफोन लगाया, आपका हेडफोन सही करो, पहले हेडफोन लगाया तो हटा दो आप। बहुत वॉइस आ रही है सर, बहुत इको बहुत आ रहा है, इको आ रहा है सर, बहुत नॉइज हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। म्यूट कर देते हैं, म्यूट कर लीजिए सर। सुन ली, बताइए हर्षद जी। अगर यहाँ नहीं आई है 22,600 पे मार्केट अभी आने वाली है, तो इसको चेक करेंगे ना, यहाँ से कॉल लेने के लिए तो इसको चेक करेंगे ना पहले कि अभी वीक है या, यहाँ से कॉल लेने के लिए क्या देखना पड़ेगा? वो क्लिक 650 की वो देखो ना, डिक्रीजिंग है, तो वेट करेंगे ना, तब रोजी सही है ना, डिक्रीजिंग है तो वेट नहीं करेंगे, हम ले लेंगे, इंक्रीजिंग होती तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। सबसे और 700 का सपोर्ट कहाँ पे है, 700 का सपोर्ट कहाँ पे, 674 पे तो है, वही मार्केट खड़ी है, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। और सपोर्ट साइड का अगर वो देखो तो 650 का, इसी को देख के तो राय सर ने पुट लिया था सेंसेक्स का, डाटा निफ्टी का देखा था, ट्रेड सेंसेक्स में लिया था, वही तो नीचे आता है ना मार्केट अभी। 650 की वॉल्यूम बढ़ रही है रेजिस्टेंस साइड की, तो फिर तो मार्केट नीचे जाएगी ना सर। ये कॉल तो नहीं बनता है गौरव सर? ना देखो सर, सपोर्ट बॉटम पे जा रही है, वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सिंपल जी वही मैं कह रहा हूँ, मार्केट घट भी रेजिस्टेंस पे है अभी। गौरव सर, हम जो कहना चाहते हैं उसको समझिए। अब जैसे 22,600 का जो पे क्लिक करने पे सपोर्ट आएगा 22,582, 81-82, 22,582। अगर गलती से मार्केट इसके 22,600 के सपोर्ट पे आ गया तो कॉल यहाँ से बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछ। उस टाइम पे डेटा वो तो उधर पहुंचने पर पता लगेगा ना कि बाद में सिचुएशन क्या बन रही है। अभी सर आप म्यूट कर लो, विनय सर म्यूट कर लो प्लीज यार। सर म्यूट कर लो ना सर, बहुत वॉइस आ रही है, इस हिसाब से नहीं बन सकती कॉल वहां, इस डाटा के अकॉर्डिंग आप ही चाहे 580 पे तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम में जहाँ जाएगी तो वहां पे डाटा चेक करना पड़ेगा, उस समय डाटा को चेक करना पड़ेगा। जाने दो, आगे प्ले करो ना, आगे प्ले करो, पता चलेगा, अभी प्ले करो। रात सर नहीं है तब तक तो कर सकते हैं। नहीं आ गया सर, आगे ठीक है सर। 580 बहुत नीचे था तब तो, मतलब जाने दो और अरे 5-5 मिनट कराओ, चलो ठीक है, रात सर आगे। अभी का सिचुएशन जो ये हम लोग देख रहे थे ना, यहाँ पे कौन सा सिचुएशन बन रहा है,
ये जो हम लोग देख रहे थे। ये ना सर ने ना ओवर एनालिसिस ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वहां चली जाती तो बन जाता, ये फिर गलत बात है, ये अजम्पशन है, वहां चली जाती तो। अजम्पशन हम लोग नहीं करेंगे, डाटा आएगा तो करेंगे। डाटा को हम लोग बनाएंगे नहीं, डाटा को बनने देंगे। ट्रेड हम लोग करेंगे डाटा को देख के। ट्रेड बनाने के लिए डाटा को नहीं बेंड करेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। अभी देखिए रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, सपोर्ट ऊपर की तरफ, ये सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे। कौन सा सिचुएशन हो गया ये वाला। मार्केट ऐसे कंसोलिडेट होता है, लेकिन हमको मौका मिल गया था वहां पे, बॉटम नहीं टॉप पे, रेजिस्टेंस बॉटम पे, और ये वाला रेजिस्टेंस टॉप पे जाने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट बॉटम पे आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से रेजिस्टेंस नीचे, सपोर्ट ऊपर, हमको ये मिल जाए या ये मिल जाए, दोनों से ट्रेड कर सकते हैं। सर ये तो रिस्क ट्रेड होगा ना फिर तो। नहीं वही तो बता रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं, बताया था अभी, एक्सप्लेन किया था कि वो 25 पॉइंट वाला, कि यहाँ पे छोटे टारगेट के लिए जाया जा सकता है। नारायण जी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था। अच्छा स्कैल्प कर सकते हैं फिर। सर अभी सर क्या हुआ ना लाइन कटी हुई है, इन्वर्टर पे आयरन जोड़ दिया था, इसके कारण से बैठ गई थी इन्वर्टर। शशि महतो जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर 28 मार्च का सिचुएशन नेट देखना था निफ्टी। करेंगे सर जी, वो सब करेंगे। तो उसमें अभी हम सर लोगों ने सबसे इस तो- वाले, हाँ अरे सर आएंगे, सारे डाउट्स लेंगे, टेंशन मत लीजिए। इस सिचुएशन में ही सारे मार्केट दिखेंगे हमको, पूरी मार्केट इसी सिचुएशन में रहेगी, इससे बाहर नहीं रहेगी। इसी सिचुएशन को हमको पहचानना है, जिसके लिए कल हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आज एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल भी कैसे देखेंगे, तो कल वाले क्वेश्चंस के साथ एग्जांपल्स आ जाएंगे। कल वाले क्वेश्चन में जो हो रहे थे उनको देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ठीक है। निफ्टी, चलिए बैक टेस्टिंग में चलते हैं। निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला सिचुएशन है, पहला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, इस कंडीशन में चलते हैं, लेकिन 3 बजे नहीं जाएंगे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, एसटीटी ये भी कर चुके हैं हम लोग, फिन निफ्टी में थे ना, फिन निफ्टी यहाँ तक चल, दोनों टॉप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं इस वाले सिचुएशन में। 26 मार्च वाले में फिन निफ्टी में चलते हैं। तो सर कमेश जी की न्यूज आज चल गई, अटैक आज हुआ है ईरान वाला। बंद भी हो कल गया। देखते हैं। अच्छा खत्म भी हो गया। हाँ खत्म हो गया। कौन हार गया, कौन जीत हारा गया? कोई नहीं, ईरान बम मारा, ईरान बोल दिया मेरा हो गया। मेरा हो गया। अब इजराइल बोलेगा, अब मेरा बाकी। इजराइल पता क्या बोलेगा, कमेश जी की वर्डिंग बोलेगा, अभी हम जिंदा हैं। हमें तो लगता है ना दोनों अपना अपना टेस्ट करते रहते हैं कि हमारा वेपन्स खराब तो नहीं हुए हैं। वो भी हो सकता है। कल एक न्यूज देख रहा था सर, उसने ऐसे जोड़ा ना इन छोटे छोटे वार को ट्रेडिंग रिलेटेड। जैसे हमास कर रहा है, उसको पता है वो कभी जीतेगा नहीं, और हिजबुल्लाह कर रहा है, उसको पता है कभी जीतेगा नहीं, लेकिन उसको फंडिंग करने वाले बड़े बड़े लोग ट्रेडिंग पोजीशन लगा के बोलते हैं तुम मार, मैं सारे पैसे यहाँ से मार्केट से निकाल दूंगा। तो ये भी चल रहा है आजकल। उल्टी पोजीशन बना शॉर्ट लेते सेलिंग हैं। कर दी, हाँ शॉर्ट सेलिंग कर दी, अब बोलते हैं कि तू मार ना, कोई दिक्कत, तो ऐसे भी बदनाम है तू मार, फंडिंग मैं दे रहा हूँ, इससे डबल में निकाल लूंगा मार्केट से। जैसे फ्राइडे को देखना सर जी, यूएस मार्केट कितना गिर गया। सर इसके पहले भी गिरा था यूएस मार्केट 500 पॉइंट, अपने यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। अपने यहाँ कोई हुआ नहीं, क्योंकि ये बड़े मार्केट को टारगेट करेंगे ना। इंडियन मार्केट में तो सेबी का रेगुलेशन कुछ ज्यादा टाइट है, फॉरेनर को ऐसे शॉर्ट सेलिंग करने देते ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये अदानी में हुआ था, उसके बाद तो बहुत टाइट हो गए। सर टाइट हो गई। 1 मिनट रुकिए, मुझे पूछना है, एशियन पेंट लगाइएगा जरा, ऑप्शन चेन। आपको जाना है 25 अप्रैल की एक्सपायरी में। एक मिनट सर, टाइम बताता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। हाँ 4 अप्रैल दिन के 10:30 बजे, 10 बजे। तो यहाँ से संकेत थे इसके ऊपर जाने के। देखते हैं। सपोर्ट देखिए स्ट्रांग है, सपोर्ट में कोई वीकनेस दिख नहीं रही है, अगर होगी भी तो यहाँ पे होगा और वॉल्यूम का होगा। तो सिर्फ उसको भी देख लेते हैं, परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस 2900 पे है, यहाँ पे 94% है। ये इंक्रीज हो रहा है या यहाँ से ऊपर भागे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं या नहीं, उसको देखेंगे। पहले सपोर्ट में कर लेते हैं सपोर्ट का काम। 2860 पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई एक भी आ गया तो हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। कोई एक भी आ गया ना तो शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे येलो बॉक्सेस नहीं बने हैं, येलो बॉक्सेस बन जाते तो और आसानी से समझ में आ जाता। अभी के लिए 64% है, 10% और चाहिए। यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं, 10% आए तो और बेटर। तो यहाँ पे वीकनेस बन जाएगी कहाँ तक के लिए, तो 2860 तक के लिए इंक्रीज हो रहा है। और ग्राफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा काम। कैसे वर्टिकल ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, तो 10-15 मिनट में 75 के ऊपर जा सकता है। सपोर्ट टॉप की तरफ। रेजिस्टेंस में देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है। ओआई चेंज 100% था, वो डिक्रीज हुआ है, मतलब ओआई चेंज यहाँ से गया ऊपर ये, ठीक है। तो अब हमारा रेजिस्टेंस 2900 का हो गया। ये 2900 और ऊपर जा सकता है क्या, ये भी देख लेते हैं। वॉल्यूम तो अभी बोल रहा है नहीं जाऊंगा, ओआई बोल रहा है नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा।
ओआई चेंज आ गया है, तो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर में जाएगा। अभी इसके चांसेस कम बन रहे हैं, लेकिन सपोर्ट ऊपर जाएंगे उसके चांसेस बहुत बन रहे हैं। हमारे लिए बाइंग लेवल कौन सा होगा? तो यहाँ पे मार्केट बुलिश तो दिख रहा है सर। कहाँ तक के लिए दिख रहा है? तो 2900 तक के लिए दिख रहा है। यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस है। बाइंग अगर मुझे दिख रहा है, अभी येलो बॉक्सेस नहीं है, फिर भी 2860 तक ये सपोर्ट जा सकता है। इसका और इसका आधा रास्ता कौन सा होता है? ये लगभग इसके आसपास। तो हमारे लिए इसमें बाइंग कहाँ से बनेगी? 2840 के सपोर्ट 24 या 20 का सपोर्ट 2806, इन दो लेवल से बाइंग बनेगी। कहाँ तक के लिए? तो मिनिमम 2882 के लिए। तो चलो ठीक है, मान लो उसके आधे रास्ते से है, ये खड़ा है अभी 250 की रेजिस्टेंस के आसपास, सपोर्ट के आसपास। जी, तो यहाँ से बन सकती है क्या बाइंग 2800? अब यहाँ पे एटलीस्ट येलो बॉक्स आने का वेट करना पड़ेगा, बहुत अर्ली हो जाएगा। ग्राफ तो दिखा रहा है कि येलो बॉक्सेस भी बना दूंगा। यहाँ से सर ऐसा उड़ा ना ऐसा उड़ा, यहाँ से हाथ ही नहीं आया। ये ग्राफ बोल रहा है कि उड़ जाएगा, लेकिन हमारे लिए अभी ये काफी रिस्की हो जाएगा ट्रेड। एक बार देखते हैं सर जी। एशियन पेंट बहुत उड़ गया था सर, 2-3% उड़ गया उसके बाद। यहीं से इसको यही प्ले कर दो ना सर, इसको आगे प्ले कर दो ना। एशियन पेंट्स सर लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एशियन पेंट। हाँ, ऐसी एग्जांपल रहेंगी ना सर। ये पहला बैच ऐसा हो रहा है, पहली बार जब हम एग्जांपल के साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो उससे ज्यादा जल्दी बढ़िया आ जाएगा, क्या कैच कर लेंगे। अब हमारे लिए देखिए सर, यहाँ पे बाइंग हमारे लिए एक ये लेवल है जहाँ पे रिलेटिवली सेफ मान सकते हैं बाइंग का, और उससे भी अगर सेफ करना है तो ये मार्केट अगर जैसे आप बोल रहे हैं 60 के सपोर्ट से ही उड़ गई थी, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए तो ये ट्रेड नहीं बन रहा है, काफी रिस्की हो जाएगा। कहाँ तक के लिए? तो एटलीस्ट 82 तक के लिए। चलो ठीक है, यहाँ से नहीं लेते, चलो माना ठीक है, नहीं हमारा वो सिस्टम बोल रहा मतलब। तो ऊपर जाने पर ऐसी कौन सा पॉइंट लेवल होगा जहाँ पर ले सकते थे? जब ये ऊपर चला गया था, चलो 1000 जबरदस्त। नीचे वाला लेवल तो आया नहीं सर। अरे सर जी, ये तो पहले ही टारगेट दे दिया, 1235 पे ही दे दिया। 82 से बनता था। उसके बाद आगे प्ले करते हैं ना, आगे प्ले करके देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था इसके बारे में। जी जी, अब यहाँ से दिख रहा है सर, ये दिखने लगा। एक्सपायरी अभी काफी दूर है, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ओआई चेंज रहेगा, ओआई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ओआई चेंज रहेगा। ओआई चेंज कहाँ पे? 60 पे आ रहा है। 60 के सपोर्ट से अब बाइंग कर सकते हैं। 80% हुआ है और काफी तेजी से बढ़ा है। वॉल्यूम को भी पीछा छोड़ दिया इसने। ये लगभग 10:12 के आसपास हमको दिख रहा है कि 2860 के लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं। 43 का है वीकली, तो इसमें आता नहीं है। 2842। आप बीच में लेफ्ट हो गए, सर रिकॉर्डिंग चल रही है ना दोबारा? हाँ, चल रही है सर। वो तभी भी चल रही थी, आप लोग जो बात कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड हुआ है। तो 10:12 के आसपास से हमको दिख रहा है कि यहाँ से आप रिस्क ले सकते हैं। 43 के आसपास से 10 बजे कहाँ थी मार्केट? यहाँ पे थी। ये लेवल भी नहीं आया ना सर जी, ये तो इस लेवल से भी ऊपर चली गई। ऐसा करते हैं, इसके फ्यूचर में चलते हैं, एशियन पेंट्स के फ्यूचर में। ऐसे दिनों में ना फोमो एंट्री करवाते हैं। फोमो एंट्री इसी दिनों में होती है जब गुस्सा आता है कि ये चला गया, मेरा ट्रेड नहीं देके गया। 2849 का लेवल फ्यूचर में आ रहा है। फ्यूचर में भी नहीं आया सर जी लेवल, वो भी नहीं आया सर, वो भी नहीं आया। अब यहाँ से बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा अगर 62 से हम लोग बाइंग का सोच रहे हैं तो। वो उस लेवल से गया है ये। अरे लेवल में फ्यूचर वाले 10 बजे के आसपास से दिख गई थी, मार्केट जाएगी 2900 के रेजिस्टेंस तक, मिनिमम 2880 के रेजिस्टेंस तक। तो ठीक है सर, इसने मान लो बता दिया, ठीक है, इसने मुझे मान लो 9:45-10 बजे बता दिया बुलिश है, ठीक है। जैसे मैं भी जानता हूँ, तो क्या मैं अपने प्राइस एक्शन के साथ एंटर कर सकता हूँ या कर सकते हैं? अरे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चल रही है ना सर, ये 60 पे थोड़ा सा रिस्की, 40 पे सेफ हो जाएगा, 20 पे और ज्यादा सेफ हो जाएगा, 2800 पे शायद मार्केट आए भी ना। इसके और इसके चांसेस बहुत कम है। 40 और 60 से ही कम चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये 80 के लेवल से ही चला गया ऊपर। एक और एग्जांपल देखिए फिर स्टॉक की, वो भी थोड़ी ऐसी है इसके साथ की, थोड़ी सी एनटीपीसी की कल की 9:35 की। सर इस पे क्वेश्चन है, पूछूं जरा? हाँ जी कर लीजिए इस पे क्वेश्चन पहले। अभी सर आपने बताया कि इसकी हम ओआई चेक करेंगे, लेकिन सर ये जो कॉल साइड में भी तो 83% ओआई चेंज आ गया है सर, ओआई आ गई। वो इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है? डिक्रीज है, अभी 94 थी, पहले 100 थी, फिर 94 थी, 100 से 94 होके 80 हुई है। ठीक है सर, ठीक। एनटीपीसी इधर वाले एनटीपीसी कल का 9:35 रिवर्सल का था कोई सिनेरियो डाटा के हिसाब से? 12 का ना सर जी? कल का हाँ, फ्राइडे का 9:35। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 370 पे दिख रहा है, सपोर्ट 370 पे दिख रहा है। अब पता करने की कोशिश करते हैं क्या चल क्या रहा है, क्या रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर जाएगा अभी तो कहाँ, ये ओआई चेंज शायद ऊपर ले जाए, लेकिन वो पहले तो ऊपर जाएगा और ऊपर, ठीक है। वॉल्यूम कहीं ऊपर जा नहीं रहा है। एक बार परसेंटेज देखते हैं, 375 पे
कभी 74 से डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ऊपर के तो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं 375 पे। 80 पे देखते हैं, 80 पे इंक्रीज हो रहा है सर, 80 पे इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे लिए ये क्या दिख रहा है, हमारा रेजिस्टेंस 370 से 80 की तरफ जा सकता है, हमारे लिए 75 के लेवल से पुट बन सकता है, 75 के लेवल से पुट बन सकता है। अब सपोर्ट में देख लेते हैं, सपोर्ट अभी चल रही है 370 पे, वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये मार्केट तो बुलिश दिख रही है जी। 370 पे सपोर्ट बन रहा है, 370 से सपोर्ट, 370 से एक कॉल, 372.5 के सपोर्ट से कॉल। अगर रिस्क लेना ही है तो 375 और 377 के रेजिस्टेंस से, अब 375 के रेजिस्टेंस से भी नहीं, 377 के रेजिस्टेंस से पुट लेंगे। इसको भी ड्रॉ करते हैं सर, एनटीपीसी फ्यूचर में ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए 370 के सपोर्ट से कॉल बन रहा है, 371 के सपोर्ट से भी कॉल बन रहा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस में वीकनेस थोड़ी सी दिख रही है। पुट कहाँ से ले सकते हैं, तो 377 के रेजिस्टेंस से, उस 377 के रेजिस्टेंस से 300 का आ रहा है। हमको यहाँ से अगर पुट लेना भी है तो इस लेवल से 366.96 का लेवल है, वहां से और 80 सर, 80 भी तो गया था ये, 381 तो बिल्कुल टॉप पे गया था ये। यार ये फ्यूचर पे भी लगा सकते हैं यही लेवल? फ्यूचर वाले लगाएंगे ना सर, फ्यूचर वाले, ये स्पॉट के हो गए, फ्यूचर के हो गए। फ्यूचर से तो बड़ा बढ़िया काम किया है स्पोर्ट लेवल। तो इसमें दिक्कत नहीं है ना सर, मंथली फ्यूचर, मंथली ऑप्शन, तो इसमें फ्यूचर ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे क्रूड में रहता है। अच्छा, 370 का सपोर्ट कितना था, ये रिस्की पुट हो सकता था क्या? बुलिश दिखा रहा था, बुलिश दिखा रहा था 375 और 377 के लेवल से पुट। 375 का आ रहा, 376 के आसपास, नहीं वहां तक गया है, 376 के आसपास से 9:35 पे 376 का लेवल दिखा रहा है फ्यूचर का। बहुत बड़ा ट्रेड था सर। थोड़ा सा नहीं गया सर, थोड़ा सा नीचे से आ गया, घूम गया है। ठीक है सर। शशि महतो जी, अरे टॉपिक कंप्लीट करते हैं सर जी। अब थोड़ा टॉपिक कौन कौन से बाकी रह गए, तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ से ट्रेड लेना है वो तो देख लिया। अब ट्रेड को कंफर्म कैसे करेंगे, उससे पहले हम लोग सीखते हैं ओआई का ग्राफ्स कितने हैं, कहाँ कहाँ है और क्या दिखाते हैं। कल हम लोगों ने एक डिस्कशन करा था यहाँ पे ओआई चेंज वाले का, कौन सा है, तो ये मार्केट के रेंज का है। कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स कोई चल रहा है, वो एक रेंज सुबह सुबह जो डिफाइन होता है उसी का डाटा रहता है। यहाँ पे ओआई चेंज का डाटा बाय डिफॉल्ट दिखाता है परसेंटेज में कन्वर्ट करके। इसको क्लिक करेंगे तो ग्राफ खुलता है, उस ग्राफ में क्या क्या है और वैसे ही ग्राफ और कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। निफ्टी पे चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, 935 नहीं 1 ताकि हमको और ज्यादा डाटा। ओआई चेंज अगर आप परसेंटेज देखें तो एक काइंड ऑफ आपको इंडिकेशन ये पहले ही दिखा देता है। कॉल साइड में परसेंटेज ज्यादा है, लाल साइड में, तो ये बेरिश दिखाता है मार्केट। ग्रीन साइड में परसेंटेज ज्यादा है तो बुलिश मार्केट को इंडिकेट करता है कि आज का मार्केट बुलिश रह सकता है। सिर्फ इसके बेसिस पे हम लोग ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, आज का मार्केट कैसा रहने वाला है। ठीक, मार्केट अगर बुलिश टू बेरिश शिफ्ट होने वाला है तो क्या करेगा, इस साइड का परसेंटेज बढ़ने लगेगा, इसका डिक्रीज होने लगेगा। तो हमको अर्ली इंडिकेशन वहां से मिल सकता है कि मार्केट अब रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है, रिवर्सल कभी भी दे सकता है। और कंफर्म में हो जाएगा अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ये एक्टिविटीज करने लगे। अभी मार्केट बुलिश दिख रहा है 89%, 11%, 90-10 का चल रहा है, 90% पुट साइड में राइटिंग और 10% कॉल साइड में। मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास जाते जाते ये परसेंटेज अगर बढ़ने लगा और घटने लगा तो आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि यह मार्केट रिवर्स कर सकती है। सिर्फ परसेंटेज देख के एक पर्सपेक्टिव तो बन जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो 3-4 ग्राफ खुलते हैं। पहला टैब है ओआई चेंज, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डेली रेंज का डाटा है, ये डेली रेंज नियर स्ट्राइक प्राइस का ये डाटा है। ओआई चेंज, ओआई एंड सी बिल्डअप, पी बिल्डअप, चारों को देखेंगे अलग अलग से और इनके बाकी रिलेटेड छोटे भाई लोग भी हैं उनको भी एक साथ में कवर करेंगे। ओआई चेंज एंड ओआई दोनों रिलेटेड, हम लोगों ने कल डिफरेंस पढ़ा था। ओआई चेंज इंट्राडे वाले हैं और ओआई जब से एक्सपायरी शुरू हुई है तब से लेकर आज तक अभी तक का डाटा, राइटिंग की डाटा इसमें अवेलेबल है। ठीक, ओआई चेंज पे अगर देखें तो पहला यहाँ पे दिख रहा है ओआई चेंज पीई माइनस सीई ब्लू लाइन में, ओआई पीई ग्रीन लाइन में, ओआई सीई रेड लाइन में। ठीक है, ये रेड वाला सीई का है, ग्रीन वाला पीई का है, ब्लू वाला पी माइनस सी का है। उसके बाद एक डिसेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, अब क्लिक करेंगे तो इनेबल हो जाएगा पीई डिवाइडेड सी। ठीक है जी, पीई डिवाइडेड सी, इसको बोलते हैं पीसीआर, इसी को बोलते हैं पीसीआर, पुट डिवाइडेड कॉल ओआई और पुट डिवाइडेड कॉल। अब इसमें देखना कैसे, एक एक को देखते हैं। अगर ग्रीन इंक्रीजिंग है
तो मार्केट बुलिश, ग्रीन लाइन इंक्रीजिंग में है तो मार्केट बुलिश, उसके बाद रेड लाइन इंक्रीजिंग है तो मार्केट बेयरिश, रेड लाइन अगर इंक्रीजिंग है तो मार्केट बेयरिश, ठीक है। रेड डिक्रीजिंग है यहाँ पे तो मार्केट बेयरिश, सॉरी मार्केट बुलिश। रेड अगर डिक्रीजिंग है तो मार्केट बेयरिश है। ग्रीन बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ग्रीन अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, रेड अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, रेड अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। सिंपल है। अब इन दोनों को भी हम लोग देख सकते हैं और उससे आसान हम लोग क्या कर सकते हैं, पी माइनस सी को देख सकते हैं। पी माइनस सीई दोनों का इफेक्ट एक साथ कंबाइन कर देता है। बेसिकली अब हम लोग कल का रिवीजन थोड़ा करते हैं। पीई वाले चाहते हैं मार्केट को ऊपर रखना, सीई राइटर्स चाहते हैं मार्केट को नीचे रखना, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं जो ऊपर रखना चाहते हैं, 50 लोग हैं जो नीचे रखना चाहते हैं, मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर मुझे देखना है तो क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट करते हैं ना, वही है। ये प्रॉफिट ये लॉस, प्रॉफिट माइनस लॉस करेंगे तो नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा। नेगेटिव आया तो लॉस में होगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट में होगा। वही यहाँ पे कर दिया गया है आसान बनाने के लिए। सिंपल सा इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, अगर ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ है, टॉप पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश है। ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं हम लोग, ओवरऑल मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस के आसपास चल रही है उसके बेसिस पे ये बुलिश चल रही है। अगर ब्लू लाइन ऊपर जा रही है तो, ब्लू लाइन नीचे अगर आ रही है तो मार्केट बेयरिश है। इस फेज में मार्केट बेयरिश था, यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ है, थोड़ा सा डाउन मूव आया, उसके बाद टॉप पे जाता चला गया। ओआई के बेसिस पे ये डाटा दिख रहा है कि सुबह बेयरिश था, फिर वहां से जब बुलिश हुआ तो काफी तगड़े तरीके से बुलिश हो गया। ये जो ग्रीन लाइन है ये जीरो लाइन है, ये दिखाता है कि नेट चेंज अगर ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होना चाहिए। नीचे जब तक है मार्केट नेगेटिव है, जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा नेगेटिव है। इसका ही दूसरा वाई है, पी डिवाइडेड सी, इंक्रीजिंग रहा तो मार्केट बुलिश, डिक्रीजिंग तो मार्केट बेयरिश। यहाँ पे अगर देखें तो शार्प अप मूव आई होगी, आनी चाहिए, जिस तरह का ये डाटा दिखा रहा है, ठीक है। तो इस पर्पल लाइन को या इस ब्लू लाइन को हमको सिंपल समझना है, अगर इंक्रीजिंग है तो बुलिश, डिक्रीजिंग है तो बेयरिश। यही कहानी होता है ओआई के साथ, ओआई में भी यही है, पी माइनस सी, पी सी और पी डिवाइडेड सी। इन दोनों लाइन को देखना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो सिर्फ ब्लू लाइन पे फोकस कीजिए। ब्लू लाइन इंक्रीजिंग है, मार्केट बुलिश रहेगा। पी माइनस सी अगर इंक्रीजिंग है, नंबर पे ध्यान नहीं देखना है, कितना नंबर है, 2 मिलियन बढ़ गया 10 मिलियन में, उसको अभी नहीं देखना, बस हमको ग्राफ देखना है, इंक्रीजिंग होने चाहिए। ए इंक्रीजिंग रहा मार्केट बुलिश है। सिमिलरली पीसीआर का भी वही काम है, पीसीआर इंक्रीजिंग रहा तो मार्केट बुलिश है, डिक्रीजिंग रहा तो बेयरिश है। अब ओआई के बाकी डाटा कहाँ पे है, हम लोग बिल्डअप में अभी आएंगे, बिल्डअप में अभी नहीं। एवरी स्ट्राइक प्राइस पे ओआई चेंज पे क्लिक करेंगे ना, इधर साइड या कॉल साइड या पुट साइड, किसी भी साइड क्लिक करेंगे तो आपको ओआई रिलेटेड सारे ग्राफ मिल जाएंगे। उसके साथ स्ट्राइक प्राइस के नीचे भी लिखा हुआ है पीसीआर, और पीसीआर का क्या होता है रेंज, वो भी लिखा हुआ है। जनरली 0.8 to 1.2 न्यूट्रल रेंज में रहता है, इससे लेस देन 0.1 बेयरिश होता है, 1.2 से ऊपर रहा तो बुलिश रहता है। जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा बुलिश, जितना कम नंबर उतना ज्यादा बेयरिश, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या दिखता है। जैसे 22,500 पे हम देख रहे हैं ओआई चेंज, पी माइनस सी पे फोकस करते हैं। ये कब से बुलिश होना शुरू हो गया था, तो इनफैक्ट यहीं से शुरू हो गया था, लगभग 10 बजे, 9:58 से ही बुलिश होना शुरू हो गया था। फिर बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ इस स्ट्राइक प्राइस पे, फिर वहां से तगड़ा मूव बुलिश दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ओआई पे जाएं, पी माइनस सी पे फोकस करेंगे, दोनों को साथ में भी देख सकते हैं, इसको इंडिविजुअल देखें, आसानी रहेगा एनालिसिस करना। ये भी लगभग 10 बजे से वही दिखा रहा है, बढ़ा मार्केट, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। कौन से स्ट्राइक प्राइस के लिए, तो 22,500 के लिए। वॉल्यूम का भी है, वॉल्यूम का भी ग्राफ है, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे किसी और दिन। वॉल्यूम पे मैं थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वॉल्यूम को कैसे देखना है उसको देख रहे हैं। जनरली जो अभी है ना सी माइनस पी, उसको मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ, पी माइनस सी ही करूँ इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के लिए, ठीक। उसके बाद पीसीआर है यहाँ पे, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का ओआई चेंज, ओआई एंड पीसीआर अलग से, ओआई चेंज, ओआई एंड पीसीआर। पीसीआर में ओआई एंड पीसीआर ऑफ ओआई चेंज, दोनों का ग्राफ है, आप किसी एक को डिसेबल करके दूसरे को इनेबल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बिल्डअप भी है, सी बिल्डअप, पी बिल्डअप, यहाँ पे भी था, और एक फ्यूचर बिल्डअप भी है। उन तीनों को एक साथ देखेंगे हम लोग। अभी के लिए इस स्ट्राइक प्राइस पे, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम लोग ओआई का ग्राफ देख रहे हैं या पीसीआर देख रहे हैं, वो उस स्ट्राइक प्राइस की कहानी कह रहा है कि 22,500 पे मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। मार्केट क्या चाहता है, 500 से ऊपर रहे या 500 से नीचे रहे, ये हमको बताता है उस स्ट्राइक प्राइस पे ओआई एंड ओआई चेंज के ग्राफ, ठीक है जी। ओआई एंड ओआई चेंज के ग्राफ हमको
वो बताता है। अब यूज कहाँ कहाँ करना है, तो एक रूल पहले लिख लीजिए। हम लोगों ने जो प्रीवियस चार्ट, ये वाला चार्ट जो देखा हम लोगों ने, ये हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे सिचुएशन हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिल गई। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, अगर हम सीई का ट्रेड ले रहे हैं किसी एक्स स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है ना, तो x-1 स्ट्राइक प्राइस सीई का ट्रेड ले रहे हैं तो x-1 स्ट्राइक प्राइस बेयरिश नहीं होना चाहिए। ये वाला स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लीजिए मैं 500 के सपोर्ट से सीई का ट्रेड ले रहा हूं तो 450 वाला स्ट्राइक प्राइस बेयरिश नहीं होना चाहिए। ये बेयरिश नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि ब्लू लाइन नीचे की तरफ डाउन ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, 450 वाला डाउन ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में कॉल हम लोग ले रहे हैं तो उसके नीचे वाला, उससे जस्ट नीचे वाला बेयरिश नहीं होना चाहिए। बुलिश हो सकता है, कंसोलिडेटेड पैरेलल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा नहीं होना चाहिए, बेयरिश नहीं होना चाहिए। कॉल ट्रेड के लिए कहीं से भी कॉल ले रहे हैं उस ट्रेड के लिए ये 450 वाला बेयरिश नहीं होना चाहिए। अब 450 मत लिख लीजिएगा, जिस स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट से कॉल ले रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस के जस्ट नीचे वाला बेयरिश नहीं होना चाहिए। ये लिख लिया। अगर हम लोग पीई का ट्रेड करने जा रहे हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे तो x+1 बुलिश नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 300 के रेजिस्टेंस से हम लोग पीई का ट्रेड ले रहे हैं तो 350 वाला का पीई माइनस सीई का ग्राफ ऐसे नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। इसको अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि किसी भी घर में विविशन नहीं होना चाहिए। मतलब घर के आगे वाले तो बोल रहे हैं कि मैं उसको वापस मैं वापस कर दूंगा। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो भी बैठे हैं ना ये 500 वाले हैं वो बोल रहे हैं मार्केट को मैं यहीं से वापस कर दूंगा, लेकिन उसके पीछे घर के छोटे मेंबर्स जो हैं, बच्चे हो गए, भाई हो गया, वो बोल रहा है नहीं मैं आने दूंगा, नहीं नहीं घर में आओ घर में आओ घर में आओ, ये बुला रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, गेट को बाईपास करने के चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट ऐसे कहीं रास्ता बना के ऊपर चला जाए। ये तो बुला रहा था ना। सिमिलरली सपोर्ट से हम लोग कॉल ले रहे हैं, ये बोल रहा है इससे ऊपर मैं भेज दूंगा, इसको वापस कर दूंगा, लेकिन पीछे वाले बोल रहे हैं आने दो आने दो आने दो, अरे आ जाओ कुछ नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक के बाद को दूसरा कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये बोल रहा है मैं ऊपर जाने दूंगा, ये बोल रहा है नीचे आने दूंगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इनको कंफ्यूजन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बन रही है यहाँ पे, तो मार्केट इसका फायदा उठा सकता है। घर घर की लड़ाई की अगर बात करें, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं ये काम होना चाहिए, बच्चे बोल रहे हैं नहीं ये नहीं वो होना चाहिए, तो वहां पे कमजोरी तो पैदा हो जाएगी। ऑप्शन चेन पे भी एक्सप्लेन करेंगे जी। यहाँ पे 400 से अगर मैं सपोज 400 या 450 से नहीं 500 मुझे दिख गया है, 500 के सपोर्ट से मुझे कॉल लेना है, 500 के सपोर्ट से मुझे कॉल लेना है, मुझे दिख रहा है डाटा इसकी शिफ्टिंग हो रही है, ये ऊपर जा रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है जी। तो ये 500 के सपोर्ट से मेरा कॉल लेने का सिचुएशन बन गया है, लेकिन अब 450 वाला से एक बार पूछूंगा कि ये 500 वाला तो बोल रहा है कि मैं इसको ऊपर ही रखूंगा, 400 वाला नहीं 400 आने दो नीचे आने दो, फिर मार्केट ना ऊपर इसकी स्ट्रेंथ ये घटा रहा है। एग्जांपल एक और देते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक वाल की तरह ट्रीट कीजिए। ये दोनों वाल है, ठीक, यहाँ पे पिलर लगे हुए हैं, वाल मजबूत है, ठीक है जी। लेकिन अगर ये पिलर पीछे की तरफ बेंड होने लगे, ये पिलर था सपोज, यहाँ पे सपोर्ट था, ये पिलर था, अब पिलर कैसे हो गया ना, तो ऐसे हो गया। ये क्या बोल रहा है, पिलर जब था वाल मजबूत था, ये बोलता था वो यहीं से वापस कर दूंगा, लेकिन पिलर अब गिरने लगा तो ये वाल को भी पीछे लाने की टेंडेंसी करेगा, कुछ ना कुछ कमजोरी पैदा करेगा इस वाल पे, तो मार्केट यहाँ से वापस आएगी, इसके चांसेस कम रहेंगे, थोड़ा सा खिसक जाएगी अंदर, वही हमारा 20 पॉइंट वाला एसएल लेके वापस जाने वाला। 500 पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 500 से हम लोग लेंगे जी, कॉल लेंगे। 450 वाले से पूछना पड़ेगा, 450 के ओआई ग्राफ से देखना पड़ेगा कि ये बेयरिश तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। अभी करंट वाला देखेंगे जहां से हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, 3:30 सपोज, तो यहाँ तो ये बेयरिश नहीं हो रहा है। बेयरिश कैसे होता है, ऐसे रहता ग्राफ, तो ये वाला बेरिश ग्राफ है, ये वाला बेरिश ग्राफ है, ये बेरिश नहीं है, ये बेरिश नहीं है बुलिश। तो 450 सपोर्ट करना चाहिए 500 की बात को, 500 जो कहना चाह रहा है ना 400 वाला, उसको सपोर्ट करेगा तभी मार्केट रेस्पेक्ट करेगी, नहीं तो उसको एसएल जा सकता है हमारा। अगली बात, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 500 से पुट लेने का बात किया कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन चेन बोल रहा है 500 से पुट ले लो। कब तक मेरे ट्रेड सेफ नहीं होंगे, जब तक ये 550 वाला ना इसकी बात को हाँ में हाँ ना मिलाए। 500 बोल रहा है मैं मार्केट को नीचे रख दूंगा, यहाँ से जाने नहीं दूंगा ऊपर, लेकिन 500 बोला नहीं आने तो ऊपर, तब इन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, मार्केट थोड़ा सा स्लिप कर सकता है अंदर। अगर 500 से मुझे पुट लेना है, यहाँ पे ऑप्शन चेन मुझे बोल रहा है 500 से पुट बनेगा, लेकिन 550 वाला बोल रहा है नहीं और ऊपर आने दो। ये क्या होना चाहिए, बुलिश नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम का ग्राफ नहीं, परसेंटेज का ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज का नहीं। फिर देखिए
ये अभी क्या चल रहा है, बेरिश चल रहा है, तो मैं 500 के रेजिस्टेंस से पुट ले सकता हूं। लेकिन जब मैं अगर देख रहा था 500 के रेजिस्टेंस पे यहाँ कहीं मार्केट होता, तो इस सिचुएशन को देख के मैं नहीं ले सकता था पुट। ये क्लियर है? हाँ जी आशीष जी, राकेश कुमार जी। यस सर। सर ये जी सर, ये ग्राफ हटाइए तो अभी। हाँ, ये रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया सर, बट लेकिन अगर हमें अच्छा 22,500 पे जब मार्केट चल रहा है, तो इसको आपने ये समझा है पिलर के द्वारा, तो ये 22,450 सर सपोर्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे सर जी वो तो अलग चीज था ना, आप दोनों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैंने एक सिचुएशन देखा। जी ये क्लियर है सर, ये कंडीशन हो गया। मुझे ना सीई का ट्रेड लेना है। हाँ। ये वाला हमको डाटा बोल रहा है कि सीई का ट्रेड ले लो 500 के सपोर्ट से, ठीक है जी। अपने ट्रेड को सेफ गार्ड करने के लिए क्या करेंगे, 450 का ओआई का ग्राफ देख लेंगे, ओआई एंड वाई चेंज का ग्राफ देख लेंगे, उसमें ब्लू लाइन इंक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छा ओके, ठीक है ना। बेसिकली ये 450, 500 बोल रहा है मैं ऊपर रखूंगा, 400 को कोई हक नहीं है ये बोल दे कि मैं नीचे आने दूंगा इसको। मतलब 450 बेरिश नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो सपोर्ट टूट सकता है। अच्छा सर ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि हमारा सपोर्ट ऑलरेडी 500 पे चल रहा है। ओके सर। राकेश कुमार जी हो गया सर। राकेश शर्मा है ना, आप कुमार भी हैं। अमोल भगत जी। सर जी वो अभी ऑप्शन चेन को ले सर अभी का सर 600 की वीकनेस देखने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि वहां तक तो परसेंटेज बन रहा है, सिर्फ 550 देखना रेजिस्टेंस 550 देखना है, 550 देखना है। 600 की तरफ बुलिश नहीं होना, 600 भी बुलिश है क्या? 600 तो और नहीं हो सकता बुलिश। मैं 500 के रेजिस्टेंस से पुट लेने की सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे 550 बुलिश नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अगर ऐसा नहीं ना हो सकता कि 550 बेरिश है लेकिन 600 बुलिश, ऐसा नहीं ना हो सकता कभी सिचुएशन? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। वो कहाँ हो सकता है? क्रूड में, जहाँ पे 50 वाले पे कुछ एक्टिविटी नहीं होते हैं। ओके सर जी। फक्कू वाइंस डांस प्रोडक्शन। सर यही चीज क्रूड ऑयल में 50 वाले पे तो देख नहीं सकते हम लोग? नहीं 50 वाले पे नहीं देखेंगे, 100 वाले पे देखेंगे। 100 वाले पे देखेंगे। और सर जैसे 22,400 से हम कॉल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 500 की जगह 400 पे ले रहे हैं, तो हमें इसके लिए 350 वाला ओआई चेंज देखना होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हमारा ओआई चेंज है हमारा ये इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ बुलिश साइड में, तो हमारे लिए ये साइन होगा ना, क्योंकि ओआई चेंज 350 का जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 400 का सपोर्ट हो जाएगा। हाँ जी। तो उस वजह से कंफर्मेशन अच्छा हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होने से बच सकते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, यही कंफर्म। राकेश कुमार जी नहीं बोल रहे हैं। सुदीप जी, आशीष जी। सर इसका मतलब ये राज सर, हाँ जी, इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हमने 500 से पुट लेनी है तो हम ये चाहेंगे कि जो 550 है वो भी बेरिश होना चाहिए और 500 भी बेरिश होना चाहिए एज पर सपोर्ट। 500 बेरिश हो ना हो मतलब नहीं है। ऑप्शन चेन बोल रहा है कि 500 से नीचे ही रहना है मार्केट को जी, तो 500 बेरिश हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 550 बेरिश होना जरूरी है, 550 बुलिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 550 बुलिश नहीं होना चाहिए, वो बेरिश हो और अच्छा है, फ्लैट चल रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। तो यही सिचुएशन कॉल लेंगे जब हम, तब ये भी उस टाइम भी यही देखेंगे ना सर हम लोग? कॉल लेंगे तब मार्केट का जो जहां से कॉल ले रहे हैं, जैसे 400 या 450 से ले रहे हैं ना, तो 400 वाला बेरिश नहीं होना चाहिए। हाँ, बुलिश होना चाहिए ना। बुलिश हो या कंसोलिडेटेड हो, बुलिश हुआ तो और अच्छा है, लेकिन बेरिश नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक। सुदीप जी। गुड आफ्टरनून सर। सर बोल रहे हैं अगर 500 से हम कॉल ले रहे हैं तो 450 वाला बेरिश नहीं होना चाहिए, और लेकिन अगर 550 वाला काफी ज्यादा बेरिश है तो उस सिचुएशन में 550 से मतलब ही नहीं है ना, 550 से मतलब ही नहीं है। हम लोग 500 के सपोर्ट से ले रहे हैं, 500 का रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा। ओके ओके ओके। संतोष तिवारी जी, संतोष तिवारी जी। रितेश पी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, क्या एक एसओपी जैसा बना सकता है कि जब हमें एक ट्रेड में एंटर करना है तो ये चीज देखना है तो आप एंटर कर लीजिए, ऐसा कुछ बना हुआ डॉक में फिर दोबारा शेयर कर दूंगा, उसमें थोड़े से मॉडिफाई करके। हाँ, और डॉक में देखा है, लेकिन मैं पूछ रहा था कि अभी आप बोल रहे थे ना कि ऊपर में अगर सब कॉल सी लेना है तो उसका नीचे वाला एक बार देख लो, वो सब उसमें शायद मेंशन नहीं है। ठीक है, उसको भी कर देंगे। सर ये जैसे जैसे नई टर्म आती जाती है, पता कि वो बना हुआ है पिछले साल का 2023 का, तो फिर कुछ नई
वाली टर्म हम यूज करने लगे हैं तब, और बढ़िया से काम भी कर रही है, तो वो भी नहीं है उसमें। बिगनर्स के लिए होता है ना, वो तो शुरुआत वही से करते हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आती। कुछ नई चीजें आती रहती हैं ऊपर। एडवांस तो आपको अपडेट करेंगे सर, डॉक उस डॉक को भी अपडेट कर देंगे। डन सर, डन सर। सर म्यूट पे चला गया था, सॉरी। ये 500 पे जब आपने कहा कि जब हम पुट लेने का डिसाइड कर रहे होंगे तो वी नीड टू इंश्योर कि 550 का वो कहीं स्ट्रेंथ लूज ना कर रहा हो, करेक्ट? वो बुलिश ना हो। हाँ करेक्ट सर, करेक्ट। सो मेरा पॉइंट ये था कि सर वो सिर्फ ओआई चेंज का ही देखा जाएगा या ओआई एंड वॉल्यूम का भी देखा जाएगा? ओआई चेंज एंड ओआई दोनों एक ही चीज है, दोनों में ग्राफ की स्लोप ना वही बनेगी। ओके सुदर्शन जी। सर वो फ्यूचर चार्ट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, अगर फ्यूचर 22,598 है ना, ऊपर डबल क्लिक किया तो चार्ट ओपन होता है। उस पे आएंगे सर जी, उस पे भी आएंगे। और वो मुझे दूसरा एक था को अभी समझो स्ट्राइक कौन सा स्ट्राइक और कितने प्राइस पे आने पे लेना है वो सब बताएंगे ना? वो भी कल किया था, फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो कल डिस्कस करा था सर, डेल्टा जब कर रहे थे ना हम लोग पढ़ रहे थे तब। लोगों को भूख लग गया है, फाइनल पीसीआर और ओआई रिलेटेड कुछ डाटा हमारे पास बॉटम पे भी है, उसके बाद आधा घंटा का ब्रेक लेंगे हम लोग। यहाँ पे नीचे बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में आपको पीसीआर ऑफ ओआई चेंज, ओआई एंड वॉल्यूम दिख रहा है। गौरव सर। हाँ जी सर। म्यूट कर लो सर जी। आप में आ रहा है। ठीक, तो इन तीनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वही चार्ट खुलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे वो बाय डिफॉल्ट वो हाईलाइटेड रहता है। अभी यहाँ पे पीसीआर ये किसका है, तो ये ओवरऑल लगभग मार्केट का 20-30 स्ट्राइक प्राइस का रहता है। जो ऑप्शन चेन हमारे पास दिख रही है ना, उन सभी का डाटा है ये 20, 10 ऊपर 10 नीचे, स्टॉक्स में 15 नीचे 15 ऊपर करके रहते हैं, तो इसका डाटा है। ऑप्शन चेन में जितने स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं उसका डाटा है। पीसीआर ऑफ ओआई, ओआई चेंज एंड वॉल्यूम। ओआई एंड ओआई चेंज का अगर पीसीआर देखना है तो पीसीआर देख लो, P-C देखना है तो वो देख लो। ये ब्रॉडर मार्केट का दिखा रहा है। बेसिकली जो ऊपर हैं उसके ही जैसा काम करेगा। ये जल्दी रिएक्ट करता है क्योंकि ये मार्केट के आसपास के है, जहां मार्केट चल रही है उसके आसपास की स्ट्राइक प्राइस पे है, जल्दी रिएक्ट करता है। ये थोड़ा स्लो रहता है, नंबर्स के मामले में स्लो रहता है, ग्राफ सिमिलर बनेंगे आपके। ठीक, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर आप देखना ही चाहते हैं ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा है तो आप इससे देख सकते हैं। स्पेशली ओआई का देख के आप लॉन्ग टर्म का, पूरे दिन का या वीक का या मंथ का भी एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसा रहेगा। ओआई का देखेंगे तो ओआई चेन से भी ज्यादा ओआई का देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में देखें तो ओआई 1 के आसपास होवर कर रही है निफ्टी की, मतलब ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। ओवरऑल हम लोगों ने ओआई देख लिया। ओआई चेंज पे क्लिक करते हैं तो ओआई देखते हैं, उसमें पीई का ग्राफ रहता है ग्रीन से, सी का ग्राफ रहता है रेड से। इसका कारण कल बताया था। सी राइटर्स के नजरिए से देखें, वो क्या चाहता है, मार्केट को नीचे दबाना, ये मार्केट को ऊपर रखना चाहता है। ग्रीन मार्केट के लिए अपसाइड का इंडिकेशन, रेड मार्केट के लिए डाउनसाइड का। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की तरह से आप भी समझ सकते हैं। जहां जहां ग्रीन हो रहा है वो मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जहां जहां रेड दिख रहा है ना इंक्रीजिंग, वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। ठीक, अब ब्रेक लेते हैं आधा घंटा। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तो डेल्टा देखेंगे और एलटीपी भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर बिल्डअप आता है। ओआई चेंज पे क्लिक करने पे सी बिल्डअप पी बिल्डअप आता है मार्केट के रेंज का। यहाँ पे क्लिक करने पे सी बिल्डअप पी बिल्डअप आता है उस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, उसको समझेंगे आप। ठीक है, उसके बाद बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं उस पे काम करेंगे। ट्रेड कितने करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए और एसएल क्या होना चाहिए उस पे करेंगे। दोबारा से एक बार रिपीट कर देंगे, कल भी किया करा था। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या होना चाहिए उस पे भी बातें करेंगे। तो हम लोग लगभग 1:30 बजे, 2 बजे शार्प, 2 बजे या 1:45 बजे तक वापस आ जाएंगे। अभी के लिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा, बाकी लोग आते जाते रहेंगे। कोई भी सवाल हो यहाँ